श्रोतात्पाय च प्राण च मुखादग्निरजायता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ष पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ कोल, तन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जले शीतली कर्णम देवादिवंदनम मंत्रपुष्पेता। ओम जग्नेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या, संध्याधीयनाकं महिमानः तजन्त यत्र पूर्वे साध्याः तन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम् वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्णागजातिकरवीररतालपुष्पै बिल्वप्रमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आज भागवत का षष्ठम दिवस श्री सौराठ मिश्रा परिवार के द्वारा सभी श्रोतागणों को राधे राधे। और जो इस कार्यक्रम का दर्शन एवं श्रवण कर रहे YouTube चैनल के माध्यम से देश विदेश में बैठे हुए सभी भक्तों का जय जय श्री राधे। आज परम सौभाग्य का दिन है कि हमारे मध्य में परम पूज्य
द्वारा गाद्याचार मुकुंद पीठाधीश्वर जगत गुरु निम्मार्गाचार श्री श्री 108 श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ है। ये बहुत सौभाग्य की बात है। जिनके घर ब्राह्मण भय संत पधारे आए, तो आज हमें संत दरस जिम पातक हरहि, आज हमें दर्शन देने के लिए, अपन आशीर्वाद देने के लिए हमारे द्वारा माध्यम में आए हुए हैं। और देखिए महाराज श्री के द्वारा वृंदावन धाम में अनेकों सेवा प्रकल्प भी चल रहे हैं। जो आप वृंदावन जाते हैं तो देखा होगा कि युगल नाम संकीर्तन आज 31 वर्ष से चल रहा है, जो 24 घंटे ही चलता है। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। और एक जो अद्भुत संकल्प महाराज श्री ने लिया है और वह निर्माण कार्य चल भी रहा है। श्री भागवत मंदिर, भागवत भगवान के मंदिर का जो निर्माण कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है, जिसमें 18,000 श्लोक शिलाबद्ध किए जाएंगे भागवत मंदिर में। वह महाराज श्री ने संकल्प लिया है और उसका निर्माण चल रहा है। और बहुत से दानदाता उसमें अपना सहयोग भी भेज रहे हैं, और जिन दानदाताओं ने उसमें सहयोग भेजा है उनके नाम का हम घोषणा बीच कथा में, अभी कथा के आरती के पहले शाम के करेंगे, जिन्होंने दिया है। अब आइए हम सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हमें आशीर्वाद दे करके हमें कृतार्थ करें। सदगुरुदेव भगवान जय श्री राधे। राखो ना, मेरा काज हम न कर। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुंजसथं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय।
सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री समस्त श्रोता समाज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। अब राधे राधे होना चाहिए। राधे राधे बात नहीं करते हैं, अभी सिखाते हैं समस्या पाठ तो ठीक नहीं है। माला झोली लीजिए। अच्छा नाम वैसे करते हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। सच्चिदानंद घरन स्वरूप भगवान पतित पावन आनंदमय रसमय अमृतमय नाम भगवान के परम उपासक समस्त श्रोता समाज, देखिए हम और आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। कारण भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत में लिखा है, राधे श्याम क्या लिखा है? क्या कारण है अपने सौराठ में जनसंख्या कम नहीं होगी? बहुत होगी। प्रधान श्रोता सुबोध मिश्र हैं, सुबोध मिश्र जी हैं, उनकी श्रीमती जी हैं। क्या कारण है? ये प्रश्न है, प्रश्न पूरे ब्रह्मांड के लिए। एक की प्रवृत्ति ऐसी हुई और सौ की क्यों नहीं हुई? ये प्रश्न है। जैसी लालसा उत्कंठा स्पृहा प्रेम भक्ति श्रीमद् भागवत कथा के प्रति ये मिश्र परिवार की हुई है, वैसे औरों क्यों नहीं हुई? ये प्रश्न है। इसका समाधान श्रीमान वेद व्यास जी महाभारत में देते हैं। अब देखिए अपने लोग परतंत्र हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर से लेकर छिपकली चूहा मच्छर ये सब के सब परतंत्र हैं। सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान श्याम सुंदर हैं, इसमें दो राय नहीं है। श्याम सुंदर जिनको ब्रह्म कहिए, जिनको शिव कहिए, आनंद कहिए, सदघन चिदघन अनंत घन स्वरूप कहिए, उन्हीं को कृष्ण कहते हैं, उन्हीं को राम कहते हैं, उन्हीं को शिव कहते हैं। अनंत भगवान के नाम है। यहाँ तक वर्णन आया है। भगवान शेष का नाम सुना होगा आप लोगों ने। भगवान शेष जिनके सहस्त्र फन हैं, सहस्त्रों सहस्त्र में सहस्त्रों फन हैं। एक फन के ऊपर ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड बहुत वजन लगता होगा, अरे भारी लगता होगा ना? नहीं। जैसे विशाल गजमुक्ता वाला गज है, हाथी है। सभी हाथियों के मस्तक पर मुक्ता मणि नहीं हुआ करती। तो जिसके मस्तक पर मुक्ता मणि है बड़ा बलिष्ठ भाग्यशाली माना जाता है। हाँ, उसके मस्तक के ऊपर सरसों, जानते हैं सरसों जिसका तेल होता है, एक काला होता है, एक पीला होता है। तो पीली सरसों एक को उस गजमुक्ता वाला जो हाथी है, गजमुक्ता वाला हाथी, उससे मतलब हो रही है क्या उस पीली सरसों के एक दाने को रखने से हाथी मर जाएगा? नहीं मरेगा ना। ठीक इसी प्रकार से यह जो ब्रह्मांड है, यह ब्रह्मांड भगवान शेष के अनंत फनों में से एक फन के ऊपर है। क्यों? इतनी ताकत उनके पास कहाँ से आई?
महाभारत में भगवान श्री वेद व्यास जी कहते हैं, उनके राय श्याम जी सहस्त्रों फन हैं, उन फनों के द्वारा भगवान के सहस्रों नाम, नए नए नाम, इस विष्णु सहस्रनाम, कृष्ण सहस्रनाम, शिव सहस्रनाम, निम्बार सहस्रनाम, सीता सहस्रनाम, राधा सहस्रनाम नहीं, ये सहस्र है। लेकिन भगवान शेष जी के मुखारविंद से नए नए नाम का सृजन होता है। 10,000 नाम का सृजन आज हुआ, अब कल फिर 10,000 होगा। नेत्रों को बंद करके नाम अमृत का रसास्वादन करते करते उनके मुखों से झाग निकलती, झाग, उससे अमृत चपकता है। तो भगवान शंकर ने सोचा, वो भी बड़े नामानुरागी है, भगवान शंकर बहुत बड़े नामानुरागी है। तो अकेले में मन नहीं लगा उनको। उन्होंने सोचा यदि हम 2 हो जाते, एक देश के होते, मन मिले मेला मिले, मिले भजन रस रीति, तासो मिलिए निशंक होए, तो क्या होगा? बढ़े भजन में प्रीति। राधे राधे राधे। हमारे ब्रज के रसिक लोग कहते हैं, उनसे उनका साथ करो, उनका संग करो, उनके सन्निधान में रहो, उनकी छत्र छाया में रहो, उनकी शरण में रहो, तो मन मिलेगा। आपका मेरा मन विषयासक्त है और वे कृष्णासक्ति हैं। धीरे 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 मेरे मन से विश्व रूपी जो विषय है निकल जाएगा, और उनके सन्निधान में रहते रहते उनके उनके मंगलमय विग्रह में रोम रोम से नामामृत का क्षरण होता है। उसके प्रभाव से मेरे मन में ही राधे राधे हो जाएगा। तो संग का प्रभाव बहुत पड़ता है। इसलिए भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, संग अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, देखो आज मैं अंतिम उपदेश देता हूँ। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं अंतिम उपदेश। राधे राधे। क्या उपदेश? देखो, संग सर्वात्मना त्याज्य, संग का त्याग करो। तो शिष्यों में से एक शिष्य ने कहा, भगवान आप तो बीतराग हो, त्रिगुणातीत हो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था से ऊपर हो, तुरीय अवस्था प्राप्त हो। ऐतरेय उपनिषद में आया है, तुरीय अवस्था किसको कहते हैं? तो तुरीय अवस्था पन्नो गोपाल। आपको देखता हुआ जो श्री श्याम सुंदर को देखे, माइक को देखता है श्याम सुंदर दिखते हैं, पंडाल दिखता है श्याम सुंदर के रूप में दिखता है। तो तुरीय अवस्था अर्थात चौथी अवस्था जिसको प्राप्त होती है, वह केवल जिद देखो तिद श्याममयी हो जाता है, सिया राममय शब्ददानी हो जाता है, वासुदेव सर्मित स्व महात्मा से दुर्लभ हो जाता है। कहने का तात्पर्य, तो शिष्य ने कहा और चेला ने कहा, गुरु जी आप तो त्रिगुणातीत हो, हमको तो बिना संग के काम नहीं चलेगा। तो कहा उसके लिए हम बताते हैं, सुनो। संग सर्वात्मना त्याज्य, संग का परित्याग करो। यदि संग को त्यागने में तुम अपने आप को असमर्थ पाते हो, संग नहीं त्यागा जाएगा हमसे, तो स्वसंग सदभी कार्य, उस संग को, उस संगति को, उस वार्तालाप को, उस व्यवहार में जीवन को, जो नामाश्रय हैं, भगवान नाम परायण हैं राधे श्याम जी, उनका साथ करो। तुम यदि संग नहीं त्याग सकते तो उपाय बताता हूँ, जो भजन करते हैं उनका साथ करो। कहा गुरु जी वो भी तो संग हुआ, आपका तो संग का त्याग कर दो। आप फिर कहते जो नहीं त्याग सकते हो, तो संतों का, साधुओं का, महात्माओं का, विद्वानों का नामामृत पावन परायण का, तो वो भी तो संग हुआ। का सुनिए सुनिए सुनिए, इधर उधर का संग करोगे नरकादिकों की यात्रा करनी पड़ेगी।
यदि संतों का संग करोगे, नाम जापकों का संग करोगे, साधु संतों का संग करोगे, क्या होगा जानते हो? स्वसंग सद्वी कार्य तो सताम संगो ही भेषजम। संसार रूपी जो भयंकर रोग है, इसको दूर करने के लिए औषधि चाहिए। तो सत्संग जो है वही अलौकिक महा औषधि है। अच्छा, आइए, ठाकुर जी कृपा से भगवान वेदव्यास जी कहते हैं जो क्या कारण है, लगभग 7 अरब से ज़्यादा संसार में वर्तमान बताते हैं लोग मनुष्य हो गए हैं। यहाँ भारत में लोग कहते हैं 140-42 करोड़। आज जो कटाक्ष करते हैं विरोधी लोग, वो कहते हैं सब बाबा जी हो गए। अरे बाबा जी कहाँ हुए? राधे 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 राधे। क्या बात है भैया, जब बात होने लगती है, मैं अपनी बात बताता हूँ, हम सोचते हैं कोई निंदा तो नहीं, कुछ बात तो नहीं उन्होंने कह दी, इनको तकलीफ हो रही है, बात करने तो पीछे करने है। ठीक है, बोल कन्हैया लाल की जय। अच्छा, वो राधे राधे कर दीजिए। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। देखिए, ये हाथ उठाने की बात सुनाऊं? दास वृंदावन में रहता था बहुत पहले, 52 ईस्वी से 1933 में मेरा जन्म है। 14.5 वर्ष की अवस्था में गुरु जी ने अपनी शरण में हमको लिया। 1952 ईस्वी में श्रीनाथ वृंदावन का संपर्क है। तो बहुत पुरानी बात बताता हूँ। पहले तो निम्बार संप्रदाय के जगत गुरु श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी का लिखा हुआ महाकाव्य है, जिसका नाम है महावाणी रूप महाकाव्य। तो उसमें लिखा है वृंदावन जमुना जी कैसी थी, तो कंकनाकार सौधार सुहाई। माताएं बैठी हैं, कंकन जानते हाथ में कंगन होता है, अरहरी बरहरी पहले हुआ करती थी। अरहरी बड़ी पुरानी माताएं जानती होंगी, नवीन लोग नहीं जानती। अरहरी बरहरी नहीं हुआ करती, सोना की चांदी की, उसमें कील लग जाते, कील। कहीं जैसे यहाँ उत्सव आई माताएं तो श्रृंगार करके आएंगी, तो हाथ में एक कर्म फल नाना प्रकार के हाथ में पान लेती, उसमें कील लगाती थी। आज जब जाती यहाँ से कील हटा कर रख दिया पोती पेटार में। ऐसा होता था पहले, हमने देखा है। राधे 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 राधे। इसी प्रकार से श्री श्री जगतगुरु निम्बार का साथ श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज कहते हैं कंकनाकार सौधार सुहाई। जैसे माताएं हाथ का कंगन पहनती, उसमें कील लगा देती। श्रीधाम वृंदावन के चारों ओर कलमहारनी पतित भावनी श्री कृष्ण वल्लभा यमुना जी विराजमान थी। वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में केवल उत्तर और पूर्व दिशा है ना। एक बात और बता देता हूँ, श्री महावाणी कार ने लिखा है वृंदावन की जो यमुना जी हैं गोलोक धाम से विराजमान है, गोलोक धाम से पधारी हैं, अलौकिक अमृत रस प्रवाहिका है। कलिंद गिरी नंदिनी जो यमुना जमुत्री में है, कलिंद गिरी पर्वत की बेटी हैं, वो वहां से निकली हैं। अब देख क्या विलक्षण बात है। उन्होंने नित्य यमुना जी से प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण रस विहार परायणा भगवती यमुने, क्या आप मेरे ऊपर कृपा नहीं करोगी? हम जा रही हैं सुदूर, यदि आप अपने में हमको थोड़ी जगह दे देती, हम धन धन कृत कृत हो जाते। यमुना जी राय साहब जी
एक तो माताओं का स्वभाव ही बहुत प्यार भरा हुआ आता है। जमुना जी तो जमुना जी हैं, आओ सखी आओ। देखिए ये नित्य जमुना जी में प्राकृतिक जमुना जी का प्रवेश होता है, ध्यान रखिए, समझिए। राधे राधे। नित्य जमुना जी में जो वृंदावन के चारों भगवान हैं, आज भी हैं, हमारी दृष्टि नहीं देख रही, हमारी दोस्त है। देखिए एक बार श्री श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज को वृंदावन के एक संत ने कहा कि महाराज आप अलौकिक वृंदावन के दर्शन करते हो, लेकिन हम तो देखते हैं बिहार प्रांत में मधुबनी जिला में जो सौराठ गांव है, वहाँ की जैसी मिट्टी है, वहाँ का जैसा पेड़ है, वहाँ की जैसी हवा है, वहाँ का जैसा सूरज है, वैसे भी तो यहाँ है। उसमें क्या अंतर हुआ? सुबोध बाबू, सुबोध बाबू, उनके शिष्य ने उनसे प्रश्न किया, किनसे? रसिकराज राजेश्वर श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज। उनका सुनो सुनो, कलयुग को देख करके इन्होंने जड़ रूप धारण कर रखा है। यही क्या कहते सो सुनिए, यही है भूल भरमो न को, भूल भर में ते भव भटक मरी हैं, लाल के। लाल की कृपा से नित्य वृंदावन का दर्शन नहीं कर सकते, इसीलिए जय जय वृंदावन आनंद मूल, आनंद की जड़ वृंदावन जी हैं। बताते हैं पृथ्वी पर गोलोक हैं, पृथ्वी पर गोलोक है श्री वृंदावन धाम, पृथ्वी पर गोलोक हैं श्री वृंदावन धाम। अगवों की सेवा करे तो मिलिए श्यामा श्याम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बड़ा सरल सुगम, लेकिन दुर्भाग्य हमारा है, यदि आपको श्री धाम वृंदावन का रस लेना है तो नाम अमृत का रसास्वादन करिए। नाम भगवान की कृपा होगी तो आपकी आयु बढ़ेगी। आप वृंदावन का जो अनिर्वचनीय रस है, रस माने जुगल किशोर, भगवती श्रुति कहती है रसो वैसा रसम एवं लब्धानंदी भवती। जब तक उस रस को नहीं प्राप्त करोगे तब तक आनंद का रसास्वाद नहीं मिल सकता। लेकिन दुर्भाग्य हमारा है, हम ढूंढते हैं आनंद को। अब आइए अपने विषय पर। आनंद कहाँ मिलता है? सुंदर भोजन में, सुंदर वस्त्र में, सुंदर श्रृंगार में, सुंदर महल मकान में, सुंदर पंडाल में। ये सब क्षणिक है। हम भी राय श्याम जी बच्चा था मैं, उसमें थोड़ा बड़ा हुआ, फिर युवक हुआ, पढ़ा लिखा, फिर राय श्याम जी जय गोपाल। देखिए कहाँ पहुँच गए। एक महात्मा कह रहे थे ब्रह्मा जी के पास स्त्री और पुरुष दोनों गए, तो माताओं से ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई, दया करना जीवों के ऊपर, असत्य नहीं बोलना, यथाशक्ति सबों को देती रहना। करोगी? करूँगा। ठीक है। दाढ़ी मोछ नहीं दिया, राधे राधे। उनको दाढ़ी मोछ नहीं दिया। निकम्मे तो पुरुष लोग हैं हम लोग। कहा देखो हमने इनको जो सीख दिया है वही करना। कैसे करें? ये औरत हैं। कल हमने देखा था टीवी पर, और राय श्याम जी वर्तमान सरकार, वर्तमान जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, महिलाओं को कौन सा भत्ता लागू कर दिया है। कुछ भी धर्मी हैं वो नहीं, हमने मानते, हम शरीयत से लेगा अपना, उनका है। सुमाताएं बता रही थी आपस में, मीडिया ने पूछा तो कहा क्या चाहती हो? तो हम तो भारत सरकार की बात मानेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, बहुत खुशी की बात है। ये लोग बड़े खतरनाक हैं। मुसलमानों का तो कुछ होता है सिद्धांत, उसमें सरिया पड़े क्या होता है भगवान जाने।
उसमें अपने पुरुषों की सारी नाकाबंदी कर लेती है, हमारे लिए कुछ नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने पहले 3 तलाक हटा दिया, 3 तलाक ने हटाया और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लिए राधे राधे कर दिया, बहुत बढ़िया बात है। पुरुष जितने होते हैं माताओं के ऊपर अपना शासन करना चाहते हैं, तो ब्रह्मा जी का सुनो, जब तुम अपनी आदत नहीं छोड़ोगे हम तुम्हारा मुंह काला कर देंगे, तुम्हारा मुंह काला कर देंगे। देखते हैं काला हो गया, काला देखिए, काला 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 आपके पास है नहीं। अब फिर उन्होंने कहा अरे भाई अभी चेत जाओ, नहीं तो काला कर दे, फिर हम चूना लगा देंगे। देखिए चूना लग गया, नहीं देखते हैं। माताएं जिस काम के लिए आई वो करती हैं, हम उनका पक्ष नहीं लेते हैं। भगवान ब्रह्मा जी का सिद्धांत है, कितना अंतर हो गया। अब पुरुष लोग बड़े खतरनाक, अरे वाद विवाद के अखाड़े में जाते हैं, खूब लड़ते हैं, भजन नहीं करते हैं। छुट्टी मिलेगी ताश खेलेंगे, तम्बाकू खाएंगे, न जाने क्या क्या करेंगे। लेकिन माताएं ये सब नहीं करती हैं, सेवा करती हैं अपने पूरे परिवार की। इसीलिए ब्रह्मा जी ने क्या बढ़िया पुरस्कार दिया, आज इनसे अलग रहते हैं। तो पहले मुंह काला कर दिया, उसके बाद काले के बाद चूना लगा दिया। नहीं देखते होंगे, होगा, छोटे छोटे बाल है, अभी दिखता है सफेद के, नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। देखो सफेद, हम दूसरी जगह अपनी बात करते हैं। इसलिए भजन करिए, भजन करिए। देखिए राज श्याम जी बता रहा था मैं कि प्रश्न क्या प्रश्न है कि 7 अरब मनुष्य लगभग 7 से ज़्यादा हो गया पूरे भारत में, पूरे विश्व में। लेकिन भजन परायण क्यों नहीं होते, सत्संग क्यों नहीं होते, कथा वार्ता क्यों नहीं सुनते हैं? तो कहते हैं जाय, भगवान वेदव्यास जी का सिद्धांत है, जाय मानव ही पुरुषम जम पश्चेल मधुसूदन सात्विक सतु विज्ञेय स्वय मोक्षार्थ चिंतक। ये देखिए वेदव्यास का डिंडिम घोषणा। जन्म की बेला में, जन्म के समय में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उस समय में भगवान की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ती है, आप कहोगे सबों के ऊपर क्यों नहीं पड़ती, कर सकते हैं, लेकिन सर्वतंत्र स्वतंत्र है वो, उसके ऊपर किसी का साधन नहीं चलता है। देखिए राय सामने, जन्म की बेला में जिस जीव के ऊपर भगवान का दृष्टि निक्षेप हुआ, दृष्टिपात हुआ, वही सात्विक विचारधारा का होता है। सात्विक 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्वगुणी कौन होगा? जन्म की बेला में जिसके ऊपर मधुसूदन भगवान श्याम सुंदर की दृष्टिपात होगा, दृष्टि का निक्षेप होगा, अर्थात भगवान श्याम सुंदर उसको देख लेंगे। सात्विक को सत्व विज्ञ वेदव्यास जी कहते हैं। इतना ही नहीं, सौबई निश्चय न परमार्थ चिंतको होती, परमार्थ चिंतन वही करेगा। अब राय श्याम जी उन्होंने तो कह दिया, बहुत बढ़िया बात, लेकिन अब आपको स्वतंत्र कर दिया कर्म करने के लिए। कौन सा कर्म करें? श्रीमद् भागवत में लिखा है, तत्कर्म हरितो समझत सा विद्या तन्मति दिया। वही कर्म है जिन कर्मों को करने से भगवान रामकृष्ण जुगल चरणारविंद की प्रेम लक्षण भक्ति प्राप्त हो। किसी भी ग्रंथ में, किसी भी साधु संत महापुरुषों के मुखारबिंद से यह नहीं वाक्य निस्तरित होता है कि घर द्वार छोड़कर जंगल चले जाओ। नहीं, आप जहाँ हैं वहीं से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। राय श्याम जी देखिए, भगवती श्रुति कहती है
द्वा सुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिसज जाते। एक गगनचुंबी पेड़ है, वृक्ष है, उसकी दो डालियों पर दो पक्षी बैठे हैं, दोनों के सोने के समान पंख हैं, प्रकाशमान है दोनों। तयो अन्यम, उन दोनों में एक पिपलम साधुवती, उस सुंदर सुंदर जो पक्षी के पीले पीले उस पेड़ में फल लगे हुए हैं, उनको देख करके एक जो पक्षी है, देखने में दोनों बराबर हैं, लेकिन उन दोनों में से एक पक्षी सुंदर फल को देख करके उसकी इच्छा हुई मैं इसका भक्षण करूं, मैं इसका भोजन करूं। वो लपकना चाहता है, तो उसके जो सखा है दूसरा पक्षी, वह कहता है अरे भाई ये माया का खेल है, उधर मत जाओ। नहीं मित्र, हम तो इसको खाएंगे, माँ बार मना करते हैं, हम तो उसको खाएंगे खाएंगे। अरे मर जाओगे। नहीं, कैसे मरेंगे? अरे माया का फल है। अपने अलौकिक मित्र की बात नहीं मानकर उसे खाना प्रारंभ कर जाता है। परिणाम क्या हुआ? तो दोबारा जन्म हुआ। अब तक कहाँ था वह? तो रस स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, अमृत स्वरूप, शांति स्वरूप भगवान श्याम सुंदर के पास में सदा रहता है वहाँ। लेकिन हुआ क्या, जब वहाँ से बिछड़ा आया यहाँ, अपनी माँ के पेट में रहा 9 महीना तक। 7वें महीना के बाद राधे श्याम जी, भगवान श्याम सुंदर वहाँ पहुँच जाते हैं। माता के गर्भ में जितने अपने लोग, माता के गर्भ में जब 7 वर्ष के महीना की अवस्था हुई, तो आपके सखा, आपके मित्र, आपके दोस्त श्री श्याम सुंदर आपके सखा हैं, आप उनके सखा हैं, मित्र हैं, आपके पास आ गए। उनके सुंदर स्वरूप को देख करके अब तक तो बड़ा कष्ट होता था, सारा कष्ट दूर हो गया। जैसे सूर्योदय होने से सारा अंधकार दूर हो जाता है, इसी प्रकार से सारे कष्ट दूर हो गए गर्भवती जीवात्मा के पास। अब सुंदर दिव्य दृष्टि हो गई, अब बुद्धि स्फीत हो गई, शतोमयी हो गई। अब 10 श्लोकों के द्वारा अपने सखा, अपने मित्र श्री कृष्ण की स्तुति करता है। कहाँ? अपने माँ के पेट में 10 मंत्रों के द्वारा। तृतीय स्कंद के 31 अध्याय में आया है। ठाकुर जी की कृपा से भगवान उससे स्तुति सुनते सुनते मुस्कुराने लगे। तो हमने कहा, आपने कहा मित्र प्रवर यहीं रहिए, हम दोनों यहीं रहेंगे, बड़ा आनंद आएगा। भैया मैं तो नहीं रह सकता, मैं तो तुम्हारे पास आया तुमको दर्शन देने के लिए, क्या चाहते हो? प्रभु यदि नहीं रहना चाहते, यहाँ रहने दोनों नहीं रह सकते, तो हमको ऐसा करिए, हम आपके चरणों की सौगंध खाते हैं, आपको विश्वास देते हैं, हमको यहाँ से निकाल दीजिए, ताकि आपका भजन करके, आपके मंगल नाम का जाप करके, कीर्तन करके, स्मरण करके, चिंतन करके आपको प्राप्त हो जाएंगे। सदा सदा के लिए आना जाना चक्कर छूट जाएगा हमारा। भगवान का तो तूने हमसे कितनी बार, कितने जन्म तुमने हमको इस प्रकार से कहा, करते कहाँ हो? अब की बार मैं विश्वास देता हूँ, अब मैं विश्वास दिलाता हूँ, क्या हमको निकाल दीजिए, आपका भजन करो। भगवान का ठीक है। प्रस्तुत का नाम की एक हवा है, उसका कहा देखो इसको निकाल दो। निकला, और सोबर घर में बच्चा निकला माँ के पेट से। अब तक तो नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम श्री श्याम सुंदर को देख रहा था, निकलते ही माया के प्रपंच की जाल में आ गया। वो कहता रोता नहीं है, वो कहाँ कहाँ कहता है, कहाँ गए हमारे मित्र, कहाँ गए हमारे दोस्त, कहाँ गए हमारे प्यारे, हे नित्य सखा तुम कहाँ चले गए, दर्शन दो, दर्शन दो। कैसे दर्शन होगा? तुमने जो प्रण लिया है, प्रतिज्ञा की है, हमसे वचन दिया है, विश्वास दिया है, करोगे हम मिल जाएंगे तुमको। ऐसा अवस्था बढ़ी, मैं और मोर तोड़ते माया का चक्कर फंसा, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार हुए, राधे राधे होने लगा। संक्षेप में है, साधु संत महात्मा आते हैं,
देखो भैया काम मत छोड़ो, जो खाना पीना सब कुछ खाओ, कम से कम अपने मित्र का थोड़ा नाम तो जाप करो। लेकिन नहीं करने के लिए तैयार, नहीं करने के तैयार हो, ऐसी मार लगेगी, ऐसी मार लगेगी, 1 फुट 1.5 फुट की जो पीठ है हमारी आपकी, वो 3-3 फुट की हो जाएगी। मरेंगे नहीं कि भोग में शरीर मिलता है। राधे राधे राधे। अरे भागवत में मात्र 28 नरकों का वर्णन है, अब विष्णु पुराण में 5600 नरकों का वर्णन है। जैसे ये संसार है, मर्तलोक है, उसी प्रकार से जमलोक है। मर्तलोक में रहते कितने प्रणव है? 200 करीब राष्ट्र होंगे लगभग। और जमलोक इससे कई गुना बड़ा है। राधे राधे राधे। उसमें अपने लोग पहुंचते हैं वहाँ, जितने बुरे कर्म किए सब वहाँ जाना पड़ेगा। इसीलिए कथा वार्ता सुनी जाती है। नाम लीजिए। देखिए राधे श्याम जी झाड़ू लगाते हैं, राधे राधे करते रहिए, स्नान करते हैं, राधे राधे करते रहिए, क्या बढ़िया बात है। रोटी बनाते हैं, राधे राधे करते रहिए, खिलाते पिलाते बच्चों को स्कूल भेजते हैं, भगवान नाम लेते रहिए। कितना सरल और सुगम है, लेकिन दुर्भाग्य है करने के लिए हम तैयार नहीं। सुनते हैं यहाँ से वहाँ जाते हैं, गोविंदा नमो नमः, बहुत बढ़िया कथा हुई यार, ये हुआ वो हुआ, लेकिन उतारने की बात नहीं। जब तक भूखे हैं हम, अभी भूखे नहीं हैं, भूख लगती है, आपके पास आते हैं, आप भोजन पदार्थ देते हो, जब तुम खाएंगे नहीं तो मेरी भूख जाएगी। अब मेरे बदले में यदि 100 भोजन कर लें, चलो सरकार की भूख समाप्त हो जाए, मैं भोजन कर लूँ, ऐसा संभव है? जिसको भूख लगती है उसको खाना पड़ता है, जिसको प्यास लगती है उसको पानी पीना पड़ता है। जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त करने की इच्छा जिस किसी को, कुछ मत करो, केवल नाम जाप करो। अत्यंत सुलभ सुगम। राधे श्याम जी ठाकुर जी आप ध्यान देखिए क्या लीला होती है। एक छोटी सी बात सुना दूं, छोटी सी। नियम लीजिए, नियम, बिना नियम से काम नहीं चलता है। आपका नियम है सवेरे उठते हैं, सबसे पहले चाय चाहिए, मिल जाती है, फिर बाहर भीतर जाते हैं, फिर नाना प्रकार काम करते हैं, नियम हो गया ना। इसी प्रकार नियम लीजिए, 24 घंटों के अंदर हम कम से कम 25,000 नाम जाप करेंगे। कारण 2,98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिला है। ऐसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए भगवान ने आपको अपना सा स्वरूप दिया है। इसका दुरुपयोग करेंगे तो भूयो बनो का अभिजान बंधन हो जाएगा। सदुपयोग करेंगे भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। आपको चाहिए सुख, किसमें हमने सुख ढूंढा? बढ़िया मकान में, बढ़िया जज प्रतिष्ठा में, बढ़िया आभूषण में, लेकिन यहाँ सुख नहीं है। सुख कहाँ है? तो जो आनंद सुंदर सुख राशि। राधे श्याम जी एक लोटा है, लोटा, उसमें पानी भरा हुआ है। हमने क्या कह रहा है, एक दिन का यूँ डुबाया है, ऊपर किया, इसमें थोड़ा सा पानी लगा रहा है ना, बूंद, इसको शिखर कहते। शिखर मान बूंद, एक बूंद है। भगवान श्याम सुंदर आनंद के समुद्र हैं, और सबको आनंद चाहिए, चाहे चेची हो चाहे ब्रह्मा हो, सबको आनंद चाहिए, सुख सबको चाहिए, दुख किसी को नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ जितने बैठे हैं उनसे मेरा नम्रतापूर्वक निवेदन पूर्वक प्रश्न है कि आपने कभी दुख प्राप्त करने के लिए ये सोमनाथ महादेव ऐसा यहाँ हमने दर्शन किया था 30-35 वर्ष पहले। सोमनाथ बाबा को एक लोटा जल किसी ने इस दूर से चढ़ाया, हे सोमनाथ बाबा, हे वैद्यनाथ बाबा, हे सिंहेश्वरनाथ बाबा, हे कपिलेश्वरनाथ बाबा, हे रामेश्वरनाथ बाबा, हमको कैंसर रोक दो, हमको हार्ट अटैक की बीमारी दो।
हमको डायबिटीज की बीमारी तो किसी ने कहा राधे 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 राधे। तकलीफ दुख असुविधा कोई नहीं मांगता है, लेकिन यहाँ जितने बैठे हैं कोई ऐसा कह सकता है कि हमको कभी कुछ कभी कष्ट नहीं हुआ? कोई कह सकता है? राधे 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 श्याम। आपने जिसको प्राप्त करने के लिए स्वप्नावस्था में प्रयास नहीं किया, उसी के चक्कर में परेशान है। और सुख प्राप्त करने के लिए न जाने क्या क्या नहीं किया। बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, सुख हित कोटि उपाय निरंतर, सुख हित कोटि उपाय निरंतर, कौन पाए पिराने, कैसे सदा मलिन पंथ को जल ज्यों, कब उन्हें हृदय थिराने। रास्ते का पानी देखिए, हम गेट से यहाँ आएंगे, दृष्टांत देते हैं, यहाँ आएंगे, हमको चला फिरा नहीं जाता है। यहाँ 15 फुट में पानी है, रास्ता को दूसरा है नहीं, पानी में होकर के आना पड़ेगा। रास्ता का पानी है। मैं इधर आया, मटमेला हो गया पानी। अब पानी ने सोचा चलो एक चला गया, अब हम स्वच्छ हो जाएंगे। तब तो आप चले गए, फिर मटमेला हो गया। अब उसने सुना अब कोई नहीं जाएगा, हम स्वच्छ हो जाएंगे। दिन में न इधर रास्ता का पानी है ना, लोग आएंगे जाएंगे, मटमेला तो होगा पानी। इसीलिए गोस्वामी हम कहते हैं सुख प्राप्त करने के लिए उस पानी के समान हम स्वच्छ हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे। कभी नहीं होता। उसी प्रकार से हम और आपने एक जन्म नहीं अनंत जन्म से सुख प्राप्त करने के लिए लाखों ने अनंत उपाय किए, लेकिन शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला। क्यों? क्यों नहीं मिला? सुख नहीं है क्या? है, अवश्य है। तो जिधर सुख उधर जाते नहीं है। सोमनाथ बाबा किधर है? इधर। सोमनाथ बाबा किधर है? यहाँ से इधर है। हमको यहाँ जो सांस लगा भैया जी, इधर सोमनाथ बाबा है। अच्छा, हमने पूछा अनुज मिश्रा जी, सोमनाथ बाबा के यहाँ जाने का रास्ता कौन है? आप यूँ जाइए। पूछ तो लिया, करेंगे अपने मन से। हम यूँ रास्ता पकड़ लिए तो जाएंगे, तो मिलेंगे कभी? एक दृष्टांत देते हैं छोटा सा। हमको चाहिए सुख, और जहाँ सुख है वहाँ नहीं जाते हैं, तो कैसे मिलेगा भैया? महाभारत में दृष्टांत आया बड़ा, बहुत बढ़िया। एक माता जी थी, बुढ़िया, ना समझ, पहले जमाने के बड़े सीधे साधे लोग हुआ करते थे पहले। आजकल तो चाहे वो पाले। जुग का किसी का दोष नहीं है। भागवत में लिखा है अयम तो जुग धर्म ही वर्तते का सदूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निष्ठित। ये जुग धर्म है भैया। भगवान श्री श्यामचंद्र ने इसको भी अधिकार दिया हुआ है। भगवान तमाशा देख रहे हैं, वो सोचते हैं कि हमने इसको अधिकार दिया है, अपने अधिकार का भोग करके इसको जाना है, इसे चुप रहना है। ठीक। राधे 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 राधे। अब देखिए, वो माता जी थी, उनकी कोई वस्तु घर में खो गई। अंधेरा था, प्रकाश नहीं था, और चक्कर काट रही है। कहाँ? हम अभी आ रहे थे, इधर से आए हैं भाई, तो एक गेट लग बना हुआ है, गेट है, और वहाँ से राधे कृष्ण आवाज़ सुनाई पड़ी। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। वो ध्वनि सुनी, चले आए यहाँ बिल्कुल। एक हमने शेख ने कहा चल यूँ चलिए। हम कहा गेट यहाँ है। कहता है वहाँ कहाँ जाएंगे? पहले वहाँ गए थे ना, पहले बाबा हमारे। वो बुढ़िया जिसकी वस्तु कोई पदार्थ कोई उसके घर में खो गई, गुम गई है, लेकिन प्रकाश अभाव के कारण नहीं मिल पा रहा है। उसके दिमाग में बात आई राधे राधे। उसके दिमाग में बात क्या आई? चलो शोध बाबू के पास में उस तरह पर मरकरी जल रही है, उस प्रकाश में मिल जाएगी हमारी चीज। सुनिए, हमको चाहिए सुख, असुख है, लेकिन जहाँ है वहाँ नहीं जाते हैं, जहाँ नहीं वहाँ चक्कर काटते हैं, तो कैसे मिलेगा भैया? राधे राधे राधे।
वो माता जी तो चक्कर काट रही हैं मरकरी के प्रकाश में, बहुत देर हुई। तो आप जैसा कोई समझदार वो देख रहा था तमाशा, बहुत देर से पास में पहुंचा। माता जी मालूम पड़ता है आपकी कोई वस्तु खो गई है, बहुत देर से आप चक्कर काट रही हो। अरे भैया आओ बैठो, थक गई हूँ ढूंढती ढूंढती। क्या हुआ? मेरी ऐसी वस्तु थी वो घर में खो गया, तो वहाँ प्रकाश नहीं है, इसलिए मैंने सोचा यहाँ प्रकाश है सड़क पर, इस प्रकाश में वस्तु मिल जाएगी। तो क्या कहते हैं सो सुनिए। कहते माता जी यहाँ ढूंढती ढूंढती मर जाओगी, फिर वह पदार्थ यहाँ नहीं मिलेगा। जहाँ खोई है, जहाँ गुम गई है, वहीं चलो प्रकाश, हमारे पर प्रकाश नहीं है तो हम व्यवस्था करते हैं। वो गया, तो हाथ प्रकाश है, टॉर्च जिसको कहते हैं, लेकर के ढूंढा। माता जी देखिए यही है ना, जहाँ जो वस्तु है वहाँ ढूंढेंगे तभी आपको हमको मिल सकती है, नहीं तो प्रयास सारे व्यर्थ हो जाएंगे। क्यों? तो सुखद स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांति स्वरूप भगवान श्याम सुंदर हैं। ब्रह्मसूत्र में आया है भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? आनंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद लक्षण अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, समस्त कारणों कारण श्री कृष्ण है। अकारणम कारणम एव ध्येय, कारण का ही ध्यान होता है, कार्य का ध्यान नहीं होता है। कार्य का जो ध्यान करेगा, कार्य की उपासना करेगा, बर्बाद हो जाएगा। कार्य का जो कारण है, भाई किसका कौन कारण है? ये माइक है, माइक तो कारण दिखता है, ऐसे बनाने वाला कोई होगा, वो कारण हुआ। तो मनुष्य हुआ नहीं, मनुष्य को बनाने वाला कोई होगा, ब्रह्मा, ब्रह्मा का भजन करना चाहिए नहीं, ब्रह्मा का भी कोई कारण होगा। ब्रह्मा के पिताजी का क्या नाम है? कमल। जड़ उदीक्षिताम परम। जब भगवान श्याम सुंदर के दर्शन श्रीमती ब्रजललना गोपियाँ करती हैं, तो दर्शन करती करती पलकें गिरने लगती हैं। ब्रह्मा जी को राधे श्याम जी बहुत जोर से डांटती हैं, अरे मूर्ख ब्रह्मा, जड़ हो तुम जड़ हो, जड़ हो, जड़ हो। तुमने पलकों को देख करके तुमने अपनी जड़ता सिद्ध कर दी। अनंत ब्रह्मा ने तुमने अपनी जड़ता सिद्ध कर दी। यदि पलकें नहीं होती श्री श्याम सुंदर के, श्री राधे अनवरत दर्शन करती रहती। क्या सुंदर बात बताई। कहने का तात्पर्य देखिए, ब्रह्मसूत्रकार कहते हैं भगवान आनंद स्वरूप हैं, आनंदमयो भ्यासात्। मैं देखिए एक सूत्र है, विकारार्थो मयट, विकारार्थ मयट प्रत्यय होता है व्याकरण में, विकारार्थ मयट। इस उदाहरण क्या दिया भगवान पानी जी ने? तो गो विकारो गाभ्यम, गो विकारो गभ्यम। गौ का विकार क्या है? गोबर, गोमूत्र, गौ का गोबर, गोमूत्र, दही, दूध, घी। तो गोमय कहते हैं, गोमय में सवा जाएंगे। तो आनंद के विकार श्याम सुंदर हुए। आनंदमय भ्यासा जो कहते हो, आनंदमय है, तो मय होता किस, मय प्रत्येक किस अर्थ में होता है? विकारार्थ में। आनंद कोई अलग वस्तु है, अलग पदार्थ है, उसके विकार श्री कृष्ण हुए, ऐसा अर्थ करेंगे सबके सब। भगवान पानी जी ने सुधारना, ये ठीक नहीं हुआ। तब क्या दूसरा सूत्र बनाया स्पेशल। जैसे कार की फैक्ट्री नहीं होती है बहुत सारी, मारुति, देखो मारुति फैक्ट्री तो मारुति आई, इनोवा सिनोवा ऐसे कहते हैं बहुत सारी। जय श्री राधा। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है। ये घंटी लेकर आए, घंटी लेकर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी देखिए, विकारार्थ मैट, विकार में विकारार्थ मैट प्रत्यय होता है, गौर विकारों का। यही प्रश्न यहाँ हुआ
भगवान जब आनंद स्वरूप हैं, आनंदमय हैं, तो आनंद एक अलग पदार्थ हुआ, उससे मैट पड़ते हुआ आनंदमय श्री श्याम सुंदर हुए। जैसे गोघृत के समान, गोघृत के समान, गोदूध के समान, गोदही के समान, गोमूत्र के समान, गोबर के समान, इसी प्रकार से आनंद के विकार हैं श्री कृष्ण, आनंद के विकार हैं श्री राम, आनंद के विकार हैं भगवती दुर्गा जी, आनंद के विकार हैं श्री शंकर जी। क्योंकि विकार मय प्रत्यय होता है। तो पानी ने सोचा ठीक नहीं हुआ, क्या करो, अलग सूत्र बना दिया। देखिए राजस्थान जी, व्याकरण का चमत्कार बड़ा विलक्षण है। वर्णात कार कर दिया, जितने वर्ण हैं ओ ई आदि क ख इत्यादि स्वर व्यंजन सबों को काट दिया। पानी जी ने काट दिया, एक फैक्ट्री बनाई उन्होंने। सूत्र है वर्णात कार, वर्ण से कार प्रत्यय हो, अब प्रत्यय आगे होता है, ओ है कार कर दिया, क्या हो गया, अकार, उकार, ऋकार, ककार, हकार, सकार होता है ना। लेकिन राधा रानी का जो बीज है रो, सुनते हैं, उसने कहा हम कार पर नहीं चढ़ने वाले हैं, राधे 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 राधे, हमारे लिए स्पेशल जो सवारी की व्यवस्था होनी चाहिए। रूठ गए राधा रानी। व्याकरण का चमत्कार बड़ा जोरदार है। शब्दों को ब्रह्म, शब्द ही तो ब्रह्म है। जब व्याकरण का मजा लेंगे, आनंद लेंगे, राजस्थान में इतना आनंद है, इतना आनंद है, सब छूट जाएगा। खैर यहीं रहिए, अपने को कृष्णानंद चाहिए, वर्णानंद नहीं चाहिए। वर्णानंद नहीं चाहिए। क्यों? आनंद चाहिए आपको, आनंद के लिए परेशान है। विवाह होगा तो आनंद मिलेगा, लड़के बच्चों को आनंद मिलेगा, नौकरी चालने के आनंद मिलेगा। ज्यों जो अभिलाषा बढ़ती जाती है, प्राप्त होते जाते हैं, त्यों त्यों राजश्याम जी आनंद का खलन होता है, क्षरण होता है, लोप हो जाता है, निरानंद हो जाते हो। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, ये प्रकृति का नियम है। नियम को हम, अरे भगवान ही नहीं बदल सकते हैं, उन्होंने नियम बनाया, नहीं बदल सकते। अच्छा, अब देखिए क्या लीला हुई। रोज कहा, हे महामुनि पानी जी, सभी जितने अक्षर हैं उनको आपने काट दे दिया, हमको काट नहीं चाहिए, हमको हमारे लिए अस्पताल करो। अलग सूत्र बनाया, रेफा देफा सूत्र है व्याकरण का। रो हल है, हल, और उसमें ए पड़ते हुए, ए पो, रोहल था, ए से मिल गया, क्या हो गया, रेप। राधे राधे। रोकार नहीं कहेंगे, व्याकरण दृष्टि से अशुद्ध हो गया। हिंदी में दरकार कहते हैं, हमारे यहाँ पढ़ा व्याकरण जो पंडित होते हैं वो सब जानते हैं इस बात को। राधे श्याम, यहाँ बड़े बड़े विद्वानों के गाँव में राधे श्याम राधे श्याम। ये तो यहाँ आप तो वृंदावन से आए हो ना, यहाँ प्रसिद्धि थी, आम दिखता है, बड़ा वाह वाह वाह, फला हुआ है। ठीक है, ये मिथिला आम की बगिया है, आम का बगीचा है। एक बार हमको कथा करने के लिए बीकानेर शहर से 13 किलोमीटर दूर, अब सुनिए बात सुनाई देते हैं। बीकानेर से जयसिला 13 किलोमीटर दूर कैसे जाएंगे? हवाई जहाज से। कौन सा? राजस्थान का हवाई जहाज अलग है, राजस्थान का हवाई जहाज है, आप तो रहते ही वहाँ उधर है। ऊँट है, ऊँट, ऊँट की सवारी पर कभी नहीं चले जीवन में। तो राजस्थान के हवाई जहाज पर करके वहाँ मंडप था, और नीम की पत्तियों के चारों तरफ बंदरबाग। बाबा हमने देखा, बाबा ने कहा ये मिथिला नहीं है, जिधर दृष्टि करो आम का पेड़ दिखता है। जिधर आप दृष्टि करेंगे आम के पेड़ ही दिखेंगे ज़्यादा। अब देख लीजिए, हम दूध कहाँ जाएंगे? आपके पंडाल में आम फला हुआ है। राधे 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 श्याम राधे राधे। वाह, बहुत सुंदर। क्यों नहीं भैया, ये किशोरी जी की जन्मभूमि है। राम बल्लभा
प्रातः स्मरणीय आनंद स्वरूपा श्री जनकराज दुलारी की जन्मभूमि है। मिथिला महात्मा ने पढ़ा था, संस्कृत में है, ब्याह का सिरा वेद से लेकर के अर्वाचीन सभी ग्रंथों का उसमें इतनी मोटी ये हमारे कथावाचक जी महाराज दिया था वर्ष पढ़ने के लिए। किसी भी धाम से किसी प्रकार का मिथिला का महिमा नहीं है, मिथिला का महत्व सब श्रेष्ठ है। मैं मैथिल हूँ यहाँ के इसलिए नहीं कहता। राधे राधे राधे। अब प्रत्यक्ष अनुभव कर लीजिए। अब चाहे कहीं जाएंगे तो पंडाल में फला हुआ आम मिलेगा, नहीं कम मिला होगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा आइए देखिए, भगवान आनंदमय है, तो आनंदमय तो करने विकार में, तो आनंद का विकार भगवान है। कारण की उपासना करने से कारण भी नहीं, कारण हुआ आनंद। वर्णात्कार सिरा दे। विकारार्थो मैट, विकारार्थ मैट प्रत्यय होता है। तो आनंद का जैसे गौ का विकार हुआ, गोबर, गोमूत्र, घी, दूध, दही, तो गौ का विकार हुआ ना, गौ अलग विकार अलग। उसी प्रकार से आनंदमय राम, आनंदमय कृष्ण, आनंदमयम ब्रह्म, आनंदमय शिव, आनंदमयी दुर्गा आदि। तो आनंद के विकार हुए सब, तो विकार की आराधना नहीं होती है, कारण की उपासना होती है, कारण का ध्यान होता है, कारण की पूजा होती है, कार्य की पूजा नहीं होती। ध्यान रखेंगे। तो कारण कौन है? भगवान श्याम सुंदर। कैसे मानेंगे हम? ब्रह्म सूत्रकार तो ऐसा कहते हैं, नहीं, भगवान पानी जी ने सोचा इस प्रकार से बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो क्या किया जाए? स्पेशल सूत्र बनाया। क्या सूत्र बना? आनंद से राधे प्राचुर्य मयट, प्राचुर्य अर्थ में मयट प्रत्यय हो, अर्थात आनंद ही आनंद है। जैसे ब्रह्मा जी ने सिद्ध कर दिया है 10वें संत में, गर्भसूत्र प्रकरण में, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य से योनिम नीतन से सत्य, सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रमन्ना। कहते हैं ना, राधे राधे राधे। अर्थात जिधर से देखे उधर सत्य सत्य, अगल से बगल से ऊपर से नीचे से जिधर से देखेंगे सत्य स्वरूप। सत्य माने सदा रहने वाला। भगवान थे, हैं, रहेंगे, ये नियम है, ये सनातन धर्म है। सत्य माने सनातन, सनातन माने कृष्ण, सनातन माने राम, सनातन माने शिव, सनातन माने दुर्गा भगवती आदि। देखिए, सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्ष से विदर्भियों ने भारत को खोखला करके सब कुछ कर दिया, दोहन कर दिया। लेकिन जितने राज थे वर्तमान संसार में, सबों को राधे राधे करना था। सब कुछ संस्कृति आदि सब बदल गई, भारत की संस्कृति नहीं बदली। क्यों? ये सनातन, सनातन धर्मावलंबी अपने लोग हैं। बड़े बड़े आक्रांत आए गए, सर्वनाश हुआ। एक हम जिसमें पढ़ते थे और पढ़ाए 6.25 वर्षों तक प्रोफेसरी की, वहाँ एक थे छगन लाल जी मास्टर साहब, उन्होंने डिलीट की थी बड़े चौराहे को, दूसरे नंबर की डिलीट हुई। पहली बार तो चतुर्वेदी थे, सप्ताचार आपने सुना होगा, मथुरा का। उसके बाद यही थे डिलीट का। तो उन्होंने कहा, राधे श्याम जी, हमने धर्म के ऊपर, विश्व में कितने धर्म हैं, धर्म को हमने किया तो 11 धर्म है, लेकिन उन 10 धर्मों की का जनक, 10 धर्म के उद्भव स्थान, 10 धर्म का पिता कौन? सनातन धर्म। राधे राधे। अरे बाबा, जो जन्म लेता है वो मरता है। जाता से ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृत्यु से चौ। जिसने जन्म लिया है उसका मरना अवश्यंभावी है, जो मर गया है उसका जन्म लेना भी अवश्यंभावी है। ऐसा काम क्यों नहीं करते? कभी मरना नहीं पड़ना, न जन्म ही नहीं लगा तो मरेंगे कैसे? कौन सा काम? नाम लीजिए। मैं बता रहा था पहले, उसको करके समाप्त करूंगा। कुछ नहीं करना है। जिस युग में हम आपड़ हैं, कम से कम 25,000 नाम जाप करिए। कैसे होगा? देखिए,
2,98,98,00,00,000 जन्म के बाद भगवान ने हमको आपको मनुष्य शरीर दिया, मानव बनाया। और 24 घंटों के अंदर 21,600 बार सांसें निकलती हैं। 21,600 बार हर सांस पर नाम लेना चाहिए, तो आपका शरीर सार्थक हो जाएगा। संभव है? अरे राधे राधे। लेकिन नहीं, साधु संतों महात्माओं से नहीं पाता है। इसीलिए ये परंपरा चालू हो गई। क्या 108 दिन की माला होती है और नाम जपिए। सीताराम सीताराम जपेंगे, एक नाम हुआ। राधा कृष्ण राधा का नाम जपेंगे, एक नाम हुआ। दुर्गे दुर्गे करेंगे, एक नाम हुआ। शिव से करेंगे, एक नाम हुआ। अब देखिए इधर 1 2, इधर देखिए हमारा तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हुए ना, सब जानते हैं। अब देखिए यहाँ कीर्तन होता है। कीर्तन ध्वनि सुन करके मैं यहाँ आया हूँ। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। महावाणी में लिखा है, वृंदावन में हंस सारस चक्रवाक मोरा कोकला कीड़ चातक चकोरा आदि कारंडव सुर रसाला रटत पर जुगल की नाम माला। ये जुगल नाम महामत रहते इसको। तो 16 नाम हुए ना, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। 16 नाम हुए। एक मंत्र हुआ, 108 बार जपेंगे, 108 दाने की माला एक पूरी हो जाएगी। तो 8 दाने कम वेश दक्षिणाम चले जाते हैं। 100 को राधे राधे 100 को 16 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा भैया? 100 को 16 से गुना करेंगे 1600। और 16 माला ही करनी है, ज़्यादा नहीं, कम से कम। तो 1600 को 16 से गुना कर दीजिए, तो 16 16 256 हो जाते हैं। 10 का 1,000 होता है, 100 के 10,000, 200 के 20,000, और 56 के 5,600 हुए, तो 25,600 हो गए। आप कहोगे अब ये भी आपने कहा है 21,600 बार सांस निकलते हैं, उतना ही लेंगे नाम, तो 25,600, 4,600 ज़्यादा क्यों करें? लेकिन ध्यान रखिए, यदि आप में से किसी अवस्था 40 वर्ष की है, किसी 50 वर्ष की है, किसी 30 वर्ष की है, किसी के 88-90 वर्ष की है, तो एक दिन में 25,000, तो ऐसा एक महीना में 7.5 लाख, 700 कटा 7.5 लाख। एक वर्ष में कितने हो जाएंगे? 14 लाख, 7.5, 1284, 1284 6 90, 9 लाख, 9 लाख होगा ना एक दिन में, साल में। एक दिन में 7.5 लाख, एक दिन में। एक महीना में 7.5 लाख, एक महीना में 7.5, तो 12 महीना में 90 लाख, 90 लाख भैया। एक वर्ष में 90 लाख चाहिए। अब 20 वर्ष का कोई है, 20 में 80 से 1,80,00,000 होना चाहिए। 30 वर्ष है तो उसे बढ़ा दीजिए। 50 वर्ष है तो 9 5 45, 4.5 करोड़ नाम चाहिए। 80 वर्ष का कोई है, 25,000 के हिसाब से, रोज के हिसाब से कितना होगा? 972, अर्थात 7,20,00,000। ये जपना है आपको। अब तो बहुत समय बीत गया, उसकी चिंता मत कर, बीतता है भी सारी है, आगे की सुध लो। आज से मात्र 16 माला लीजिए ना। अब जो कुछ खाते पीते उसकी परहेज करने की कोई जरूरत नहीं है। नाम लीजिए, उनका काम है। देखिए, आप, हमको भूख लगी, हम आपके पास गए, आपने भोजन पदार्थ दिया, हम भोजन करते, हमने क्या किया? भोजन किया। अब फल मिल गए हमको 3, हमने एक काम किया, भोजन किया। अब फल को क्या मिले? 3, तुष्टि पिष्टि, भोजन की चढ़ा दे, भूख की निवृत्ति 3 हो गई, तुष्टि प्रीति क्षुधा निवृत्ति। हमने काम किया 1, अब फल मिले 3। राधे राधे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री
जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ नहीं, 16 मला आप सोचोगे एक आसन वैसे, अब स्नान करिए चाहे नहीं करिए, बाहर भीतर गए कोई बात नहीं, एक मला कर लीजिए, फिर कमाए काम कर लीजिए। 24 घंटों के अंदर खाकर पीकर सोकर बैठकर स्नान कर बिना स्नान कर किसी प्रकार नाम लीजिए, आपका धर्म है। यदि नहीं करेंगे बड़ी सजा मिलेगी, करेंगे तो पुरस्कार मिलेगा। क्या पुरस्कार मिलेगा? भगवान श्रीमद् वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत में लिखा है, जाना था नरो राजन, नाम रूपी सवारी पर बैठकर और नाम लेते लेते आपको क्या होगा, नाम भगवान नाम के पास पहुंचा देंगे। जाना था नरो राजन न प्रमादित करिचित, धावन मिले नेत्रे न स्पलित न खले दिया। भगवान वेदव्यास जी का श्रीमद् भागवत महापुराण में जो नाम रूपी सवारी का सहारा लिया वो दौड़ेगा, आंख बंद करके दौड़ेगा तो टकराएगा नहीं, फिसलेगा नहीं, सीधे अपनी मंजिल पर जाएगा। देखिए जितने देवी देवता हैं वहाँ आना जाना लगा हुआ है। जब कहते हैं श्री राधे छीने पुण्य मर्द लोगों में शांति है, लेकिन एक धाम ऐसा है जहाँ जाना ही जाना आना नहीं होता है। गीतोपदेशक श्री कृष्ण का उद्घोष है, माऊं पे तो कौन थे पुनर्जन्म विद्यते जदगत्वान निवर्तन थे तद्धाम परम मम न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते। जो भगवान के मंगल नाम के द्वारा राय समझाता है आ जाएगा निश्चित निर्वात सत्य बात है, तो राय समझ जाना ही जाना लगा रहता है। एक्सीडेंट वहाँ एक्सीडेंट नहीं होता है, जहाँ आना जाना होता है वहाँ एक्सीडेंट होता है ना, यहाँ केवल जाने जाना होता है, आने वाला एक भी नहीं मिलेगा। जद गत्वा न निवर्तन्ते भैया, तद्धाम परम श्री कृष्ण का उद्घोष है। और गीता जी वह पदार्थ है, वह ग्रंथ है, वह ग्रंथ रत्न है। विश्व में बोली जाने वाली जितनी भाषाएं हैं उन सारी भाषाओं में गीता जी का अनुवाद हुआ है। न कुरान न बाइबल किसी का नहीं, भगवती गीता जो आपकी अपनी है उसका अनुवाद विश्व में जावन मात्र भाषाएं हैं उन सारी भाषाओं में गीता जी का अलौकिक सुखद शांतिप्रद आनंदप्रद अनुवाद हुआ है। और गीतोपदेश श्री कृष्ण का उद्घोष है, मेरे नाम का स्मरण करते हुए सका से मेरे पास पहुंचोगे, राधे राधे करो। अब तो यहाँ आइए, बात चली थी, देवर्षि नारद जी ने कहा प्रभु एक बात बताइए, नाम का जाप करता करता आपके पास पहुंच जाएगा, लेकिन अंत समय में जो नाम लेता है कोई 1 लाख लेते हैं, कोई 2 लाख लेते हैं, माताएं हैं 3-3, 4-4, 5-5 लाख। एक हमारे गुरुबन है, उसने सोचा जब मैं गिरिराज की परिक्रमा कर रहा था 59 में 1959 में, तो दंडवती परिक्रमा लगाई 7 दिन एक परिक्रमा। एक महात्मा है, बाबा हमको भी मदद कर दो, हम तो कॉलेज से भाग कर चले गए चुरा करके। धोती थी, एक साफी थी, माला जोड़ी, बस और कुछ नहीं। उनका मारा हमारे पास कुछ नहीं है, अब ये सब कुछ नहीं मांगते हम रोज परिक्रमा गिरिराज जी करते हैं 7 कोस की। आपको हमने देखा दंडवती परिक्रमा लगाते, चकलेश्वर में आपने विराम कर दिया है, तो हम साथ सोचते हैं एक बार हम आपके साथ परिक्रमा करते तो आपकी परिक्रमा जुगल हो जाती और मेरा सिंगल होता। चलो अधिक साधु कम फल। उनके साथ देखिए साधु तो है उन्हें किरा, साधु होने काल जान, उनका साथ ठाकुर जी ने किया। गिरिराज जी ने जब पहुंचे राज पूछड़ी का लोटा, पूछड़ी राधे राधे, पूछड़ी गांव है वहाँ गोविंद कुंड है, गोविंद कुंड अप्सरा कुंड सुरभि कुंड। तो गोविंद कुंड के पास में अंदर एक महात्मा गौर गोविंद दास महाराज रहते थे। 8 लाख नाम जपते थे, 8 लाख। 16 माला में 25,000 होता है और 64 माला में 1 लाख होता है। 512 माला रोज क्या करते थे, 512 माला में 8 लाख करते थे। अब कैसे करते, हमने दर्शन किए उनके, अब उनका शरीर नहीं रहा। 59 ईस्वी बात बताता हूँ, 59 ईस्वी की
ठाकुर जी की कृपा से सूर्यास्त हुआ, थोड़ा अंधेरा हुआ, कुशरी गांव गए, कुछ नहीं बोलते, नाम जाप करते हैं। वहाँ हल्ला हो गया, सिद्ध बाबा आ गए, सिद्ध बाबा आ गए। तो वहाँ पुरुषों के पास कुछ नहीं मिलता है, पुरुष तो बात गोविंदा है, नमो नमः। गोपियाँ देती माता, देने वाली माता होती है, पुरुष लोग कुछ नहीं देते वहाँ। माता जी किसी ने एक छोटी सी रोटी है, वो 4 टुकड़ा, एक टुकड़ा दिया, 4-5 घर से लिया, थोड़ा गुड़िया, कहीं सब्जी मिल गया, लेकर के चले गए गोविंद कुंड। और वहाँ बैठ करके नीचे भोजन किया, वही पानी पी लिया उन्होंने। ऊपर आकर भजन करते हैं, नींद आ गई, फिर चक्कर काटते हैं, फिर नींद नहीं छोड़ती है। तो उनकी कुटिया में एक बेल का पेड़ था, बेल का, जैसे आम का पेड़ है, बेल का पेड़, उस उन्होंने रस्सी बांध रखी थी, और उस रस्सी को अपनी चोटी से बांध लिया, चोटी से, ये चोटी है ना, रस्सी से बांध दिया, और खड़े हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। हम जोर से नहीं, धीरे धीरे करते थे। नींद थी, पेड़ के ऊपर बैठी, धीरे धीरे पे रस्सी के सहारे आकर के आँख पे आ गई। जो आँख पर आई, यूं हुआ, चोटी तन गई, निद्रा भाग गई। ये हमने देखा अपनी आंखों से। कुछ प्राप्त करने के लिए, जैसे आप लोग यहाँ आए, ये कथामृत का रसास्वादन करेंगे, अपने घर के सारे काम छूट गए ना, आप चाहेंगे वो भी कर लेंगे, एक संभव नहीं है, दोनों एक संग हुआ। एक बात बताते हैं, हम पहले रामायण खूब पढ़ते थे, ये कहा करते थे। जब इधर आए संस्कृत क्षेत्र में, तो वहाँ एक बार गोस्वामी जी ने लिखा है, दोनों एक संग हुआ, कैके जी ने कहा है, हाँ सब ठटाए फुलाए गालू। तो मैंने सोचा केवल यूं ही लिख दिया है, हमने इसको आजमाया एकांत में बैठ करके, मुंह फुलाया, हंसना चाहते लेकिन मुंह फूल जाता था। गाल फुलाएंगे, हंसेंगे, दोनों काम होंगे, दो काम एक साथ नहीं हो सकते। ठाकुर जी की कृपा से कहने का तात्पर्य है, स्वामी जी नाम आश्रय ले लीजिए, नाम लेंगे, कुछ करिए, नाम लीजिए, नाम भगवान धीरे 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 आपके सारे आप गुणों को दूर कर देंगे, और नामी के जो गुण हैं आप में आधान कर देंगे, इसमें बुराई नहीं, चकाचक हो जाएंगे। लेकिन करना पड़ेगा आपको। अब सुनिए, इतना सस्ता नाम है, राम कृष्ण माधव मधुसूदन इत्यादि, प्रेम प्यार क्यों नहीं होता है? प्रेम प्यार होना चाहिए ना, प्रेम प्यार आसक्ति लगन निष्ठा क्यों नहीं होती है? पंचरात्र में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वास होने भी जाए थे, जिसके पास में पुण्य की कमी है, आप पाप की अधिकारिता है, पाप अधिक है, पुण्य कम है, तो उसको नाम में श्रद्धा नहीं होगी, नाम में विश्वास नहीं होगा, नाम में निष्ठा नहीं होगी, नाम में रुचि नहीं होगी, नाम के प्रति भक्ति भावना नहीं होगी। फिर क्या किया जाए? नाम ही लीजिए, सारी व्यवस्था हो जाएगी। राधे, अब समाप्त करते बहुत देर हो गई, ये लोग राधे राधे करते बेचारे। देखिए, हमको बड़ा चक्कर हो गया। क्या चक्कर हो गया? तो पित्त की बीमारी हो गई, पित्त की बीमारी, कफ पित्त वायु होती है ना, तो पित्त की बीमारी होगी। पित्त की बीमारी में पहचान किया है, तो मिश्री खाइए तो नीम की पत्ती के समान कड़वी लगेगी। पित्त की बीमारी वालों की पहचान है, पित्त की बीमारी वालों की पहचान है, मिश्री भी कड़वी लगेगी, तीत तीत तीत, यहाँ तीत कहते हैं, अपने यहाँ कड़वी कहते हैं, हिंदी में कड़वी कहते हैं। मैथिली भाषा अलग होती है, स्वतंत्र है, मैथिली भाषा स्वतंत्र भी है, जगन्नाथ जननी श्री जानकी जी की भाषा है। अष्टम सूची में भी इस पर आ गया है, अटल जी ने राधे राधे कर दिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी, देखिए हमको बहुत जोरदार पित्त की बीमारी हो गई, तो हम सुबोध बाबू के यहाँ हैं, बात दृष्टांत देते हैं। इन्होंने सोचा एक वैद्य बहुत बढ़िया है, चलो यहाँ से लेते ले, कहाँ? मधुबनी ले गए। उन्होंने नब्ज पकड़ी, नारी देखी, कहा बाबा आप हमारी बड़ी तगड़ी है, इसी उन्होंने कहा इसलिए आपके पास लाए हैं। तो ठीक है, एक को बुलाया, कहा मिसर जी
100 ग्राम मिश्री मंगा दीजिए, छोटी छोटी मिश्री नहीं होती, छोटी मिश्री 100 ग्राम मंगा दीजिए। उन्होंने पैसा दिया और ले आया। उस वैद्य जी ने क्या किया सुनिए, नाम इतना सस्ता, सब जगह सुलभ, और फिर भी श्रद्धा नहीं होती है तो पाप ज़्यादा इसलिए नहीं हो रही है। तो क्या करें, नाम लीजिए, पाप दूर हो जाएगा, श्रद्धा बलवती हो जाएगी, चक्का से आना जाना छूट जाएगा, राधे श्याम, सदा के लिए आना विभोर हो जाएंगे। अब उन्होंने 100 ग्राम मिश्री को 20 पुड़िया बना दी, 20 पुड़िया, और 19 पुड़िया का एक बड़ा कागज में बांध बूंद करके विसर्जन लीजिए। एक पुड़िया खोल करके कहा बाबा मुंह खोलो, मुंह खोलो। हमने मुंह खोल दिया, एक पुड़िया मुंह हमारे मुंह दे दिया। राधे राधे, कहाँ चले गए? अरे यहाँ रहो, कहाँ जाते हो, जो काम होता है। अच्छा लग रहा है, पुराना सोता होकर चक्कर काटोगे तो हम लोग क्या करेंगे? हो गया, हो गया। अरे राम राम, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय साहब जी, वैद्य जी के हमारे मुख में, मेरे मुख में वो एक पुड़िया जो थी उसको खोल कर दे दिया मिश्री। राय साहब इतनी कड़वी, इतनी कड़वी, इतना तीत लगा, हमने थुकर दिया, फेंक दिया। हम उनका वैद्य जी, हम तो आपको नहीं जानते, आप हमको नहीं जानते, तो आपने मेरे साथ शत्रुता क्यों? मैं तो आपका शत्रु नहीं, ये हमको आपके पास लाए हैं वैद्य जान करके, आप तो मुझको जहर दे दिया आपने। हमने उनको डांटना शुरू कर दिया, खूब हल्ला हुआ, 10-5 लोग इकट्ठा हो गए। हाँ, 10 लोग इकट्ठा हो गए। क्या हुआ वैद्य जी? हमने कहा इन्होंने हमको जहर दिया। 19 पुड़िया भी रखा है। उनका बात ये नहीं है, इनको पित्त की बीमारी हो गई है, मिश्री कड़वी लगती है, जानते नहीं हैं। इन्होंने पैसा दिया, मिश्री आई दुकान से, हमने 20 पुड़िया बना दिए, एक पुड़िया इनके मुख में दिया, 19 पुड़िया रखे हैं। फिर एक पुड़िया निकाली गई। उनका बाबा आप हमारे परम मित्र हो, हम आपके हित चिंतक हैं, हम आपके शत्रु नहीं हैं, इसी से आपका कल्याण होगा, इससे आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। हर 5 मिनट पर एक पुड़िया मुँह में ले लिया करिए, और उसका शेप जो है उसको निगलते जाइए। धीरे धीरे 4-5 दिनों में आपको मिश्री जब मीठी लगने लग जाए तो समझ लेना मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको, हमको, मेरे पास में, आपके पास में बहुत बड़ा पाप है, दुष्कर्म जनित कई जन्मों के। इसीलिए नाम के प्रति अनुराग प्रेम श्रद्धा नहीं होता। तो उसके लिए क्या उपाय? नाम ही लीजिए। जैसे मेरी बीमारी पित्त की, उसको दूर करने के लिए मिश्री कड़वी लगती, खिला खिला कर हमको स्वस्थ कर दिया पंडित जी ने, वैद्य जी ने। उसी प्रकार से नाम रूपी मिश्री का सेवन करिए, पाप भग जाएंगे, आप पुण्यात्मा हो जाएंगे। नाम के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा होगी, प्रेम होगी, भक्ति होगी, अनुराग होगा, हमेशा चिंतन करते रह जाएंगे। और नाम का चिंतन करते करते नामी को प्राप्त हो जाएंगे, दो राय नहीं है, ये गारंटी के साथ कहते। श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण का डिंडुम दोष है। इसीलिए राधे राधे, कलेर दोष नहीं दे राजन, हेस्त्य को मान गुनः कीर्तनाथ देव कीर्तन मुक्त संग परम ब्रजेत। हे राजन, श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित जी से, कलयुग दोषों का समुद्र है, किंतु जो नामाश्रय हो जाएगा, जो नाम की शरण लेगा, तो नाम भगवान उसके सारे पाप तापों को दूर करके अपने भगवान के पास पहुंचा देंगे। नाम भगवान, वह काम उनका है। जैसे हमको, हमारा काम है भोजन करना, अब भोजन करने से क्या होता है? तो शांति मिलती है, शक्ति मिलती है, और क्षुधा की निवृत्ति होती है। ठीक इसी प्रकार से नाम का जाप करेंगे, चकाचक हो जाएंगे, मंगलमय हो जाएंगे, और जहाँ से आए वहाँ पहुँच जाएंगे। आपको आनंद चाहिए, नाम लीजिए, शांति चाहिए, नाम लीजिए, सुख चाहिए, नाम लीजिए, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। यह सिद्धांत अपेल है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। आओ एक छोटी सी बात सुना कर मैं राधे राधे करता हूँ।
जिसकी कथा आप कई दिनों से सुनते चले आ रहे हैं। कल इनका राधे राधे होने वाला है। उस भारतवर्ष में नहीं, विश्व में देखिए वाल्मीकि रामायण का मंदिर मनीराम बाबा की छानी है, वहाँ बना बहुत बढ़िया। रामचरितमानस का मंदिर काशी में है। श्रीमद् भागवत जी का मंदिर कहीं नहीं है संसार में। तो आपका मिथिला कुंज वृंदावन में है। अभी मैं सुन रहा था, मैं वहाँ बैठा था अंदर। 32 वर्षों से लगातार अखंड नाम ध्वनि चल रही है। जुगन्नाथ महामंत्र अभी आप सुन रहे थे, अखंड। इसी सिद्धि पीठ हो गई है मिथिला कुंज वृंदावन में। श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर, भागवत पुराण का मंदिर क्या होता सुना देता हूँ। भागवत जी में 18,000 मंत्र हैं, महात्मा 1,000 हैं, 19,000 श्लोक हो गए। वह मंदिर ये देखिए दिख रहा है, ये हमारे मंदिर का चित्र है सामने। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाथ उठाए, जिनको नहीं दिखता वो नहीं उठाएंगे, जिनको दिखता उठाएंगे, जिनको नहीं दिखता नहीं। हाँ, सब दिखते, सबको दिखता है, सबको दिखता है। बोल कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनते हैं, उन्हीं का अलौकिक मंदिर है ये। आपके मिथिला में हो रहा है, बन रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बन गया है। ये पत्थर लगने पर ऐसा दिखेगा। 5 हैं गुम्बद, छत से 15-15 फुट होंगे, 3 छत से 20 फुट, अच्छे से 45 फुट हो गए। जब राधे राधे श्री जी कृपा से पत्थर जब लगेगा, सब यहाँ तैयार जब हो जाएगा, अब तो यहीं तो हुआ है, जब गुम्बद लग जाएंगे तब पत्थर खराजा जा रहा है वो, तब लगेगा। इसमें पत्थर लगने में 18 महीना लगेगा। लिखा पढ़ी हो गई है। 1,11,00,000 में वो पत्थर का ठेका हुआ है। 18 महीना लगेगा। उसके बाद क्या होगा, तो 4 फुट लंबा, 2.5 फीट चौड़ा ग्रेनाइट पत्थर जो काला होता है, महंगा भी होता है, सबसे महंगा होता है, सबसे महंगा होता है ग्रेनाइट पत्थर काला। उसमें वो 78 लाख में वो लेगा, 78 लाख में वो लाएगा। 1 इंच मोटा, 4 फुट चौड़ा, 2.5 फुट, 4 फुट लंबा, 2.5 फुट चौड़ा। 656 पीस आएंगे, 656 नग आएंगे। उस पर 19,000 स्तोत्र लिखे जाएंगे। राय श्याम जी और लोग जाएंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे। अच्छा क्या हुआ सो देखिए। जब तैयार हो करके बाहर से, तो भीतर में दोनों मंदिर में लगेंगे। अब बीच में एक सिंहासन होगा बड़ा अपूर्व, तो मंदिर ही अपूर्व है, वृंदावन परिक्रमा करना ऐसा मंदिर नहीं है। तो सिंहासन रहेगा प्रथम मंजिल की छत पर, तो परिक्रमा से दर्शन हो जाएंगे। अलौकिक सिंहासन बनेगा पत्थर का, और उस पर 16 वर्ष की अवस्था वाले श्री सुखदेव जी विराजमान रहेंगे। श्रीमद् भागवत जी का धरातल पर लाने का श्रेय श्री सुखदेव जी महाराज का है। सुखदेव जी कौन है, तो नंद नंदन रूप एवं श्री सुख भगवान श्री साक्षात जसोदा नंदन, नंद नंदन, राधा प्रियकांत, गोपी वल्लभ श्री कृष्णचंद्र ही वाणी का अवतार धारण करते हैं। वो जो श्री सुखदेव विराजमान होंगे, और उनके नीचे रहेंगे श्री परीक्षित जी महाराज। ऐसा बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा सुनिए, 24, 25, 26 में उद्घाटन होगा इसका। मान जी की बड़ा राधे राधे है, बहुत सारी शक्ति लगा रखी है उन्होंने, और आप सबके सब लगा रहे हैं। ठाकुर जी के पास है 108 भागवत जी का पाठ होगा। और इसका उद्घाटन करने के लिए आपके प्रधानमंत्री आएंगे। अब प्रधानमंत्री आएंगे तो मुख्यमंत्री जोगी तो आएंगे ही आएंगे, कुछ भी हो जाएगा। 27 से पहले न प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, न 29 से पहले न मुख्यमंत्री जाने वाले हैं। उन्हीं दोनों के द्वारा उद्घाटन होगा, जिसमें आप सबके सब आमंत्रित रहेंगे ठाकुर जी की कृपा से। और तब क्या होगा, तो हवाई जहाज के द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा फूलों की वर्षा होगी। अब बात ये आई,
हमारे प्रेम बाबू हैं, इन्होंने 8 करोड़ रुपया दिया उसके लिए। सुबोध बाबू, सुबोधकांत मित्र, सुबोधकांत बाबू ने 1 लाख की बात कही है। जो 1 लाख देते हैं 1 लाख से कम नहीं, 1 लाख देने वालों का गिनायत पत्थर पर ही मंदिर के दरवाजे पर नाम लिखा जाएगा। तो आप समझ से व्यासपीठ से मैं निवेदन करता हूँ कि 1 लाख रुपया से सदुपयोग दे करके अलौकिक ऐतिहासिक अभूतपूर्व कार्य होने जा रहा है। उसमें आपका सहयोग होगा, आपका भी नाम रहेगा। आप अपना नाम दीजिए, चाहे अपने पूर्वजों का नाम दीजिए, चकाचक राधे राधे होगा। बस अब मैं राधे राधे करता हूँ। अब जिनकी जो इच्छा होगी बात में करिएगा, हमको जाना है। जय श्री राधे। जाना सबों को है, रहने के लिए कोई नहीं आए हैं, एकाएक सभी को जाना है। कचहरिया और के साथ अड़िया हमारे महामंडलेश्वर जिनके मुखार में से रसमयी कथा कर सस्वानंद आप 6 दिन से करते चले आ रहे हैं, आ गए हैं। अब मेरा कार्यकाल संपन्न हो गया। अब जय श्री राधे राधे। हमने जो प्रार्थना उस पर ध्यान दीजिएगा। तो बड़ी अभी 3.5-4 करोड़ रुपये लगने गए हैं उसमें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये चमक ये दमक फूल बन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चूमे सैया के चरण, इठला के पवन चूमे सैया के चरण। बगियन माँ बहार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सिर पर साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सिर पर साया तुम्हारा है। मेरी नैया के हेवनहार तुम्हीं, मेरी नैया के हेवनहार तुम्हीं। मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन तुम्हें सैया के चरण, बगियन मवार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरे प्रेम को निर्मल है तुमसे, मेरे प्रेम को निस्तर है तुमसे। जीवन श्रृंगार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार सबको। राधे कृष्ण 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 राधे राधे।
राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्याम राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे सभी गाइए प्रेम से ताली सेवा करते हुए। प्रिय भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ताली सेवा करें सभी भक्त। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम आराध्य ब्रह्मांड नायक श्री राधा सर्वेश्वर भगवान श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम सब श्रीमद् भागवत कथा के रसास्वादन कर रहे हैं। इस अनुष्ठान के श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा यज्ञ के मुख्य यजमान श्री सुबोध चंद्र मिश्र सा पत्नी
सहपरिवार तथा उनके समस्त परिजन मिश्रा परिवार द्वारा तथा दूर दूर से आए हुए समस्त श्रोताजन, भागवत पंडाल में उपस्थित माता बहन भाई बंधु, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो सभी भक्त इस कथा के रसास्वादन कर रहे हैं, उन भक्तों को भी राधे राधे। कथा का एक फल होता है और एक फल की प्राप्ति होती है। तो जिस कथा में महापुरुष सद्गुरु के आगमन हो जाए तो मान लेना वो अनुष्ठान पूर्ण हो चुके हैं। पूज्य महाराज श्री जो निरंतर एकमात्र नाम के ही चिंतन में रहते हैं, अभी अभी आप सब यदि उस भाव को ध्यान दिए होंगे तो केवल हर प्रसंग पर व्यक्ति को जो मुख्य सार तत्व है इस कलिकाल में उन नामामृत की ओर ले गए, जिनके लक्ष्य और उद्देश्य भी अंतिम में भागवत मंदिर की ओर ले गए। तो ऐसे महापुरुषों के दर्शन करना ये कथा की सार है। मैंने प्रारंभ में कहा था, सब साधन कर सुफल सुहागा, लखन राम श्री दर्शन पावा, तही फल कर फल दर्श तुम्हारा, शहित प्रयाग सुभाग हमारा। कथा तो हम नित्य निरंतर श्रवण करते हैं, लेकिन उन कथा के मध्य में महापुरुष के दर्शन करना, मानो हम जो कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं उनका फल मिल गया। आइए पुनः हम श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करते हैं। कल की कथा के प्रसंग में गिरिराज पूजन भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण में चाहे ब्रह्मा की मानवर्धन हो, चाहे देवराज इंद्र की मानवर्धन हो, और चाहे वरुण देव को, सभी के मानवर्धन करने के बाद ही रासलीला प्रारंभ की। रासलीला से पूर्व भगवान ने आशीर्वाद भी दिया था और उन भक्तों को जिनके अंदर अभिमान था उनका भी दूर किया था। रास श्रीमद् भागवत महापुराण के 5 अध्याय तक है, जिसे हम लोग रास पंचाध्याय बोलते हैं। ये भागवत के जैसे हमारे शरीर के अंदर 5 प्राण हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर ये रास पंचाध्याय। हमें जीवन में कभी भी किसी भी अवस्था में निराश की ओर नहीं जाना चाहिए। आज भगवान उन भक्तों को श्रीधाम वृंदावन में बंसी वट के सहारे, यमुना के किनारे, जहां अनेक जन्म जन्मांतर तक बड़े बड़े ऋषि मुनि, अनेक साधक, स्वयं वेद की ऋचाएं, ब्रज की अनेक यूथ ब्रजांगनाएं आज उन घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही रास है। रास कोई स्त्री पुरुष के डांस नहीं है, इसीलिए कहा गया है रसो विषा। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज ने जब रास के वर्णन किए, आज वर्णन कर रहे हैं भगवान न पीता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिकार्जुन
का विक्षेरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रिता। देखिए, जैसे आप लोग ने सर्वप्रथम अपना मन बनाए होंगे कि हमें 4:30 बजे तो भागवत पंडाल में उपस्थित ही होना है। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वचन का भी लाभ लिए और प्रसंग भी आज बहुत विलक्षण है। भागवत के एक एक प्रसंग के वर्णन अगर वाक़ईतया किया जाए तो घंटों में भी एक प्रसंग के विश्राम नहीं होगा। आइए हम उसका भाव जानें। जैसे हमने मन बनाकर सोचा चाहे कुछ हो जाए, हमें सुबोधनाथ जी के यहाँ, सुबोध चंद्र जी के यहाँ जाना ही है, चाहे कुछ हो जाए। भाव बनाए तो एक होता है मन, एक होता है बेमन। जहां मन बन जाता है वहां अपी शब्द लग जाता है। आज भगवान भी इच्छा प्रकट की, कहां? यहां जहां पर यमुना की सुंदर धारा बह रही है, जहां जिस रात्रि की प्रतीक्षा, शरद पूर्णिमा की रात्रि की प्रतीक्षा आज संपूर्ण रात्रि एक नजर से देख रही है, इसीलिए ता रात्रि का प्रयोग है। आज समस्त ऋतुओं के फल पुष्प खिले हुए हैं। आज भगवान ने भी, जैसे हम लोग भगवान के लिए मन बनाते हैं, आज भगवान भी अपने भक्तों के लिए मन बनाया। मनश्चक्रे, मन बनाकर हर व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करते हैं। तो आज भगवान ने कौन सा कार्य किए? तो योग माया मुपाश्रिता, योग माया के आश्रय लिया। योग माया कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ स्वयं भगवान भी। योग माया भगवान के वंशी है। एक बार भगवान जब वेणु गीत के माध्यम से बंसी को बजाए, उस समय संपूर्ण जगत के जीव मात्र को सुनाई दिया। आज भगवान आमंत्रण कार्ड जिसको जिसको दिए हैं, उसी को विशेष सम्मान के साथ बुला रहे हैं। और जब भगवान किसी को सम्मान के साथ बुला ले तो फिर जब भगवान ने स्वर्ग को अलापा, वहां पर चंद्रमा की सुंदर छटा भी है, यमुना की धारा भी बह रही है। स्वच्छंद रूप से आज यमुना एकमात्र अपने लहर के द्वारा, अपने तरंग के द्वारा मानो कन्हैया को पंखा झूल दे। श्री कृष्ण ने उन सुंदर रात्रि को सम्मान करते हुए, मल्लिका इत्यादि फूल खिले हुए थे, उस स्थिति में उन गोपियों को आज बुला रहे हैं जिन्हें कभी श्री रामा अवतार में भी आमंत्रण किए थे, जिन्हें कभी श्री कृष्णा अवतार में भी आमंत्रण किए थे, और जिन्हें कभी इन 24 अवतार में कभी न कभी आमंत्रण किए थे। आज उन गोपियों को देखो। हम लोग कहते हैं कि हमें भगवान कब दर्शन देंगे, लेकिन उन गोपी ने उन अवस्था में दौड़ कर गए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इन आमंत्रण पर कोई आमंत्रण कार्ड किसी को मिलता है तो विशेष कहता है कि आपके लिए विशेष है। आज भगवान ने भी अपने बंसी बजाकर
उन गोपियों को बुला रहे हैं जिन जिन गोपियों को भगवान ने बुलाया। प्रथम देखिए, जीवन में आप कहोगे कि भगवान नहीं मिलता है, लेकिन उन गोपियों के त्याग देखिए। सर्वप्रथम अर्थ को त्याग दिया। कुछ गोपी ने जब श्याम सुंदर के दिव्याति दिव्य बंसी के स्वर को सुना, उन स्वर में इतने आह्लाद आनंद आया, जो कोई दूध गर्म कर रही थी, दही जमा रही थी, माखन बिलो रही थी, लेकिन श्याम सुंदर के बंसी के स्वर सुनते ही ऐसे बावरी हो गई, जो दौड़ती हुई भागती हुई जा रही है। विशेषता क्या है? उन गोपी को लगा कि हमें स्वयं को बुला रहे हैं, हमें स्वयं को पुकार रहे हैं, और उस पुकार के लिए दौड़ती हुई भागती हुई, नीचे उतरो, दौड़ती हुई भागती हुई जा यहाँ धर्म का भी त्याग दिखाया गया है। कुछ ब्रजांगनाएं जब बंसी के स्वर को सुनी तो श्रृंगार कर रही थी, परंतु उन श्रृंगार अवस्था में भी ऐसे भूल गए, जो आंख की काजल ओठ में लगाने लगे, ओठ के समान आंख में बावरी हो गई, और एक नजर से दौड़ती हुई श्याम के पास जा रही है कि तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बोल बंसी वाले की जय हो। जय हो। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी उठा के मैं बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। मैं तो कर आई, मैं तो कर आई 16 सिंगार रसिया, मैं तो कर आई 16 सिंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, हो मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी
सब जग छोड़ा, तेरे लिए मैंने सब जग छोड़ा, तेरे लिए मैंने सब जग छोड़ा, तेरे लिए मैंने सब जग छोड़ा। प्यारा सा रिश्ता तुझसे जोड़ा, प्यारा सा रिश्ता तुझसे जोड़ा। और अरे हो गया है तुमसे प्रेम रसिया, मुझे हो गया है तुमसे प्रेम रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बड़े भाव के साथ दोनों हाथों को उठाकर काली सेवा करते हुए बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, अरे तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली, तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली। बड़े गोप की नई नवेली, बड़े गोप की नई नवेली, आई करने को आई करने को मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया।
रसिया। जय जय श्री राधे। एक बात बताऊं, आप लोग गिरधर गोपाल, फिर गिरधर गोपाल के सिवा कुछ नहीं। यहां तो हम भगवान के कीर्तन में ताली बजाने से प्रेरणा देते मियाँ कि आप भी खड़ा होकर भाव से करो, जहां हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप यहीं आगे आ जाओ, वहीं पर। यहां तो ब्रजांगनाएं श्याम सुंदर के बंसी के स्वर सुनते ही यमुना के पावन किनारे पे उन बंसी के स्वर सुनकर आज देखो धर्म अर्थ काम और मोक्ष भी कुछ ब्रजांगनाएं जब उन बंसी के स्वर को सुना तो उनकी पति ने दरवाजा बंद कर दिया, कहा इस शरीर पर तेरा अधिकार है, लेकिन आज ये मन तो मनमोहन के चरणार बिंद में मिलकर ही रहेंगे। उन गोपियों से पूर्व सब के सब यमुना किनारे पहुंची। घर से निकलती है केवल अकेली, जब यमुना किनारे गई तो वहां एक दो नहीं लाखों करोड़ों में झुंड के झुंड सब की दृष्टि केवल श्याम सुंदर की ओर है, कृष्णचंद्र की ओर देख रहे हैं, उनके चरणार बिंद के निहार रहे हैं और उनके वंशी का स्वर के आनंद ले रहे हैं। ब्रजांगनाएं एक नजर से श्री कृष्ण की ओर निहार रही है, लेकिन श्री कृष्ण ने उन गोपियों के भाव को देखकर, देखिए भगवान स्वयं उन गोपी को स्वागत किया और कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि भगवान की कथा सुनना, कीर्तन में ताली बजाना, भाव के साथ स्वयं को कुछ देर अपने आप को मीरा हो जाओ, क्योंकि हम क्या करते क्या नहीं करते ये तो हमें जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, लेकिन भगवान के भजन में हमें लज्जा शर्म किस बात। कारण है, निहार रहे हैं। भगवान ने कहा
सुंदर इस वन को भी देखो, दृष्टम वनम कुस्मितम राकेश करनंजितम। हे देवी, लेकिन इस रात्रि में रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता, इस रात्रि में स्त्री को अकेली नहीं निकलनी चाहिए। जाओ। देखिए यहाँ भगवान जब धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को त्याग दिया, फिर भी देखो भगवान अपने निकट बुलाकर अपने भक्त की परीक्षा ले रहे। कहा जाओ, तुम सबके माता पिता पति पुत्र भाई बंधु सबके सब ढूंढते होंगे। स्त्री का कर्तव्य है, चाहे पति कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन उन्हें निरंतर आदर देना चाहिए। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यो धनो पीवा। मानो भगवान ने उस श्रेष्ठ धर्म के विषय में बताने लगे। स्त्री के लिए पति सेवा भी सर्वश्रेष्ठ धर्म हो, चाहे वो जैसे हो, दुशील हो, चरित्रहीन हो, भागहीन हो, मंद हो, तब भी उनके आदर करो, सम्मान करो। उन गोपियों ने भी भगवान को बहुत समझाया कि प्रभु, संपूर्ण जीव मात्र के एकमात्र पति तो आप हैं, और हमने अगर सही में धर्म की निर्वाह की तो आपके श्री चरणों के दर्शन हुआ। भगवान जब बार बार उन गोपियों से कहा कि लौट जाओ लौट जाओ, तो उन गोपियों की दशा वैसे हो गई, यमुना की धारा में लगा स्वयं के स्वयं समा क्यों नहीं जाओ। आंख में जो अंजल काजल लगाकर आई थी, उनकी अश्रुपात के द्वारा टपक रहे हैं उन बालका पर, मानो श्याम सुंदर से प्रार्थना कर रहे हैं, हे श्याम सुंदर, या तो आप मुझे स्वीकार करो, नहीं तो स्वयं आपके ही याद में मैं समा जाऊंगा। उन गोपियों ने कहा, क्यों नहीं प्रार्थना करो, मैंने सुना कि प्रार्थना में बहुत शक्ति है। प्रणय समर्पित होकर उस गीत को गाई, और उन गोपियों ने कहा, मैवं विभोरहति भवा गदितुं ऋशंसं संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्भग्रह मां तेजस्मा देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। जब देखा कि श्याम सुंदर धर्म की उपदेश दे रहे हैं, हमने तो अपने जीवन में केवल धर्म की ही निर्वाह किया, और हमने इस जीवन को सब में लगा दिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन हमें वो प्रेम नहीं मिला। हे श्याम सुंदर, आप जिस ओर मुझे भेज रहे हैं, अब हमने तो सब कुछ त्याग कर आए हैं, मेरे पास अब कोई कामना है ही नहीं। भगवान, आप तो अपने परम प्रिय भक्त को कठिन परीक्षा के बाद ही स्वीकार करते हैं। हे विभो, आप तो सब कुछ जानते हैं। संत्यज्य सर्व विषयाम तब पाद मूल। अब मेरे पास लेस मात्र भी विषय नहीं है। देखिए, एक बात ध्यान देना, जो बाद में आते हैं ना, उसे पीछे बैठने चाहिए, क्योंकि शांतिपूर्वक जो कथा सुन रहे हैं ना, उनकी व्यवधान होता है, क्योंकि नज़र उनके आप पर पहुंच जाते हैं तो उससे अपराध भी लगता है। स्थान काफ़ी है, बैठिए, यहाँ तो जगह की कमी नहीं है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उन गोपियों ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मेरे अंदर अब किसी भी प्रकार के विषय है ही नहीं, हम केवल केवल आपके भक्त हैं। संत्यज्य सर्व विषयाम तव पाद मूलम। भगवान ने फिर कहा कि अगर चरणारविंद चाहिए तो लो, मेरे चरणारविंद देख लो,
और तुम सब के सब लौट जाओ, लौट जाओ। जब भगवान ने यह भाव फिर प्रकट की तो उन गोपी ने फिर कहा, चित्तम सुखेन भवता प्रहृतम गृहेषु। हे श्याम सुंदर, आप चित्त चोर हैं और चित्त चोर, आपने मेरे चित्त को चोरी कर लिया है। ठीक है, अगर आज्ञा मानकर चला भी जाऊं तो घर पर जाकर मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा मन आपके चरणार बिंद में लगा हुआ है। वहां जाकर मैं करूं तो करूं क्या, मेरे पैर भी नहीं उठते हैं। तो भगवान ने कहा, अगर पैर नहीं उठते हैं, ब्रजांगनाएं ज्यों ही कही कि घर पर जाकर क्या काम करूं मैं, क्योंकि मेरे चित्त आपने चोरी कर लिया है। और फिर भी वे मन से भी चला जाऊं तो पादो पदम न चलतस तब पाद मूला। ये जो मेरे पैर है ना, अब यहां से उठ ही नहीं रहे। भगवान को जब भूख लगी, गोचारण करने के लिए गए तो वहां कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। ग्वाल वालों ने कहा, कन्या को भूख लगी है, डांट लगा दी। लेकिन उनकी पत्नी, यज्ञ पत्नी ने जब भगवान को सम्मान किया तो भगवान बड़े आनंद के साथ उनके द्वारा लाए हुए प्रसाद को ग्रहण किए और उन गोपियों से कहा, आप सबके सब लौट जाओ। लेकिन राश में जिन गोपी को बुलाए, उसने कहा, प्रभु अब ये पैर उठ ही नहीं रहे। तो भगवान ने कहा कि मैं 2, 4, 10, 50, 100 गाड़ी की व्यवस्था कर दूं, उसमें बैठकर तू सबके सब चली जाओ। लेकिन उन गोपियों ने फिर कहा कि वहां जाकर करूं तो करूं क्या, क्योंकि मेरा ध्यान सब कुछ आपके चरणार बिंद में लगे हुए। भगवान ने उन गोपी को बहुत समझाया, परंतु उन गोपियों के भाव एकमात्र श्री कृष्ण के चरणार बिंद में लगे हुए थे। और जब ये भाव उस स्थिति में पहुंच जाए तो फिर भगवान को निराश करना ही पड़ता है। और भगवान ने राश के बड़े आनंद के साथ, लेकिन ध्यान नहीं, कभी कभी भगवान के भी चरणार बिंद में पहुंचकर मन में तनिक भी अगर मान गुमान आ गया ना तो वहां से लौटना पड़ता है। हो सकता है उन गोपियों के अंदर ये भाव उत्पन्न हुआ एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, कि हाँ भगवान से मैंने प्रार्थना की तो मेरे साथ रास लीला किए, जितने गोपी उतने कृष्ण हो गए। लेकिन रास रासेश्वरी श्री राधा रानी, जिन्हें रास रासेश्वरी राधा रानी की प्रार्थना स्वयं भगवान के थे रास में आने के लिए, क्योंकि भगवान ने सभी के मन का मर्दन क्या था, चाहे ब्रह्मा हो चाहे इंद्रादि देवता हो। लेकिन एक बार कामदेव का मन में भी अभिमान हो गया कि मैं लड़ूं, कहीं मुझे पराजित कर दे कि नहीं। लेकिन जब वही कामदेव शरद पूर्णिमा की रात्रि में प्रवेश किया, रास में प्रवेश करने ही वाले थे, परंतु रास रासेश्वरी राधा रानी के चरणार बिंद के नूपुर के आवाज सुनते ही कामदेव यमुना पल्ली पार गिरा और 6 महीने तो मूर्छा अवस्था में रहा। भगवान ने कामदेव को समझाया कि संपूर्ण जीव मात्र के अंदर तुम प्रवेश कर सकते हो, परंतु मेरे अंदर नहीं। तुम तो मेरा पुत्र बनकर आ सकते हो, लेकिन तुम मेरे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। आज उन गोपियों के मन में एक क्षण के लिए, एक पल के लिए ये भाव ज्यों ही जगा, भाव जगते ही भगवान पुनः रास रासेश्वरी राधा रानी के साथ अंतर्धान हुए। जब भगवान अंतर्धान हुए ना,
तो एक क्षण के लिए उन गोपियों को लगा कि भगवान मेरे पास है। फिर भाव बदल गया। जो ही भाव बदला तो स्वयं को अकेला अनुभव करने लग गई, और जो ही अकेला अनुभव की उस समय उनकी दशा मानो पागल की तरह बावरी हो गई। कभी कभी तो स्वयं जिस वस्तु को देखे उन वस्तु के निकट जाकर पुकारने लगे। सामने यदि बट वृक्ष मिला तो बट वृक्ष से भी प्रार्थना की, अरे बट वृक्ष क्या तूने मेरी श्याम सुंदर को देखा। पीपल के वृक्ष मिला तो उन पीपल के वृक्ष से भी प्रार्थना की, क्या तुमने मेरे श्याम सुंदर को देखा। अशोक के वृक्ष भी मिला तो उन अशोक वृक्ष में भी श्री कृष्ण के रूप देखकर कहा, क्या तुमने मेरे कृष्ण को देखा। अंत में कृष्ण लीला के ही अनुकरण करते करते स्वयं कृष्णमय हो गए। फिर भी जब श्री कृष्ण दर्शन नहीं दिए, क्योंकि श्री कृष्ण रास रासेश्वरी श्री राधा रानी के साथ नित्य निकुंज में प्रवेश किए, और इधर उन गोपियों की दशा को देखकर श्री रास रासेश्वरी राधा रानी को आज स्वयं भगवान अपने ही हाथ से श्रृंगार किया, लेकिन उन गोपी पर कृपा के लिए एक क्षण के लिए मान कर गई, और वहां से भी भगवान अंतर्धान हो गए। संपूर्ण ब्रजांगनाएं ब्रज की गोपी ढूंढ ढूंढ कर चारों तरफ श्री कृष्ण को ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिले, और फिर अब आशा को निराशा में बदलने लगे। जीवन में कभी निराशा की ओर बढ़ना ही नहीं चाहिए, हर हमेशा आस रखना चाहिए, और आस रखकर ही स्वयं को महाराज विश्वास रखकर आगे बढ़ना चाहिए। जब तक आप विश्वास रखकर कोई काम नहीं करोगे तब तक सफलता कैसे मिलेगी। उन गोपियों ने तो चारों तरफ भगवान को ढूंढ लिया परंतु नहीं मिले। पुनः यमुना के किनारे आकर बीच में श्री रास रासेश्वरी और संपूर्ण ब्रजांगनाएं जिस गीत को गान की उस गीत का नाम है गोपी गीत। गोपी गीत में 18 मंत्र हैं, और उन 18 मंत्रों में एक एक मंत्र में लाख लाख ब्रजांगनाएं एक साथ मिलकर श्री कृष्ण से प्रार्थना की। आइए 2 4 5 हम भी गान करें और भाव यही रखें, क्योंकि गोपी गीत के नित्य पाठ करने से अगर आपको भजन में मन नहीं लगता है, पूजन में मन नहीं लगता है, स्वयं इन अनुष्ठान करने से एक दिन न एक दिन भगवान की भी रूप माधुरी को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि गोपी गीत श्री कृष्ण मिलन की गीत है, इसमें कनक मंजरी छंद है। आइए हम लोग भी पुकारें। जयति तेधिकम् जन्मना ब्रज समा
सखे ओले सात्वतां कुले सात्वतां कुले सात्वतां कुले। ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपी अलग अलग भाव लेकर पुकार रही। ये मंत्र 18 मंत्रों के द्वारा गोपी गीत है। मानो ब्रजांगनाएं कहती है, हे श्याम सुंदर, कहां तक पुकारे। एक व्यक्ति के अंदर गुण होता है और एक व्यक्ति के अंदर कोई गुण भी नहीं, फिर भी जिसके अंदर संपूर्ण गुण है उसे आप स्वीकार नहीं करते हैं, और जिसके अंदर कोई गुण नहीं था, केवल एक ही गुण था उसके अंदर, कि वो निरंतर आपके श्री चरणों को पुकारता रहता। हे श्याम सुंदर, मानता हूं मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, परंतु फिर भी आप जब से ब्रज में अवतार लिए तब से इस ब्रज की महिमा ही बढ़ गई। ब्रह्मा, शंकर, इंद्रादि संपूर्ण देवता जय जयकार करते रहते हैं। हे श्याम सुंदर, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, लेकिन आप तो साक्षात श्रेत इंद्रा शस्त्रदत्री, साक्षात वैकुंठ धाम में लक्ष्मी के द्वारा संसेवित रहकर भी हम ग्वालिन के पास आए। हे श्याम सुंदर, मैं मानती हूं मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, क्योंकि हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी मेरे अंदर एक गुण है। क्या? दुनिया में ये शब्द कोई नहीं कह सकता। अगर कोई बोलते हैं तो जो निकट आते हैं, जिससे तनिक भी निकटता हो आ जाते हैं, उनके पास कहते हैं हम तो आपके हैं। माता मिला तो माता से बोलते हैं, पिता मिला है तो पिता से बोलते हैं, बेटा मिला तो बेटा से, पत्नी मिली तो पत्नी से, सगे संबंधी मिला तो सगे संबंधी से, और होते भी हैं तो हमारे अंदर इच्छा रहती है कि हमने इनसे प्रेम किया, इनका हुआ तो ये हमें दे। सबके अंदर कुछ न कुछ कामना, कुछ न कुछ इच्छा है, लेकिन ब्रजांगनाएं क्या कहती है, हे श्याम सुंदर, हम तो आपके हो चुके हैं। ताबकास, ये ताबकास शब्द भी अति विलक्षण है। हम तो आपके हैं, लेकिन आपके होकर मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है। हमने अगर आपकी सेवा की है तो ते निःशुल्क दास का, मेरे अंदर तो एक कामना बनी है कि हम भगवान की पूजा भी करते हैं तो हमें कुछ चाहिए, लेकिन ब्रजांगनाएं कहती है, हे श्याम सुंदर, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो एकमात्र आपके श्री चरण। यदि जलाना ही था तो पहले क्यों नहीं जला दिया? यमुना के विषैले जल से क्यों बचाया? देवराज इंद्र कुपित हो गए ब्रजमंडल पर, तो गिरिराज पर्वत को क्यों अपने कनिष्ठा उंगली पर उठाकर हम ब्रजवासियों की रक्षा की? तृणावर्त से क्यों रक्षा किया? हे श्याम सुंदर, एक बार आप हमें दर्शन दो। आप तो यशोदा के लाडले लाल हो, आप तो नंद नंदन हो। आपके चरणारविंद इन विशाल जंगल में, इन करीलों के वन में, कांटे में जो इतनी सुकोमल है, जिन चरणारविंद के लिए प्रार्थना करे गोपी कि चरणारविंद मेरे हृदय रूपी सिंहासन पर रखो, आज उन चरणारविंद को आप इन जंगलों में भटका रहे हैं। हे श्याम सुंदर, ना जाने इस शरीर से कब प्राण निकल जाए, अगर प्राण भी बचा है उससे पहले ही आपने एक आधारशिला दी है। कौन सी? तो तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम
कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् मानो उन गोपी ने कहे, हे श्याम सुंदर, अगर शरीर में प्राण भी बचा हुआ है तो रसिक जनों की वाणी है, महापुरुषों की वाणी है। आपकी कथा सुन कर जो ही शरीर से प्राण निकलने लग जाते हैं तो वही कथा की याद आ जाती है। उन गोपियों ने अपने भाव में एक साथ श्री कृष्ण के लिए पुकारने लग गई और उनके लिए रुदन करने लगी। महापुरुष लोग कहते हैं भगवान की सबसे अधिक प्रिय हैं जो हमें उनके लिए रोना है। इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलेपन्त्यश्च चित्रधा रोरुदु स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शनलालसा। भगवान के निकट आप जाकर सब कुछ समर्पित कर दो तब भी वो मिलेंगी कि नहीं, लेकिन जब एकांत में उनके लिए हम रुदन करने लग जाएंगे, जब संपूर्ण गोपी रोते हुए यमुना किनारे आ गई, यदि अब श्याम सुंदर दर्शन नहीं देते तो सब के सब यमुना जी में डूब जाते। महापुरुष लोग तो यहाँ तक कहते हैं उन गोपियों के झुंड में ही, क्योंकि नीलांबर धरा राधा पीतांबर धरो हरि, भगवान पीत वर्ण के दुशाला पहनते हैं, ओढ़ते हैं, लेकिन आज गोपियों की भाव को देकर नील वर्ण के दुशाला ओढ़कर उन गोपियों के बीच में प्रकट हो गए, मुरली बजाते हुए। जैसे बंसी बजाकर बुलाए वैसी बंसी बजाकर उन गोपियों को दर्शन दिया। संपूर्ण गोपी ने अपने अपने भाव के अनुसार भगवान से प्रार्थना की। किसी ने हाथ पकड़ ली, किसी ने पैर पकड़ ली, किसी ने तो अपने दुशाला को सिंहासन जैसे बना दिया। कहा कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, कुछ संसार में ऐसे भी होते हैं जो प्रेम नहीं करने वाले से फिर भी प्रेम करते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो इन दोनों से परे हैं। प्रेम करने वाले से अगर कोई प्रेम करते हैं तो वहाँ स्वार्थ छुपा है। प्रेम नहीं करने वाले से तब भी कोई प्रेम करते हैं, वो माता पिता है। चाहे संतान कुछ भी कर ले, लेकिन माता पिता की प्रेम अति नित्य नूतन बनते रहते हैं। और इन दोनों से परे हैं वो आत्मा राम है, पूर्ण काम है या गुरुद्रोही है। उन गोपियों ने भी भगवान से यही कहा कि आपने तो अनेक अवतार लिए, लेकिन ये प्रेम के स्वरूप अगर पहचाने तो हम लोगों से ही। उन गोपियों ने प्रार्थना की, हे श्याम सुंदर चलो पुनः हम लोग वही राश में प्रवेश करते हैं जहां आप छोड़कर चले गए। चलो भगवान ने भी किशोरी जी से प्रार्थना की, हम भी सुंदर झांकी के भी दर्शन करेंगे। चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में, चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में। कैसी छाई हरियाली आली गुंजन में, कैसी छाई हरियाली आली गुंजन में। चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में, चलो चलो
मंद सुगंध अति चल रही त्रिविध समीर और तुम हो पधारो रास में हरिये जन मन पीर। ओ प्रेम सरिता बहावो आज कुंजन में, प्रेम सरिता बहावो आज। ओ प्रेम सरिता बहावो वाली कुंजन में, प्रेम सरिता बहावो वाली कुंजन में। चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में, चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में, वन में। काली सेवा करते हुए सुंदर दिव्य राष्ट्र के सुंदर छवि के दर्शन करते हुए भजन का आनंद लीजिए। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे। नाचे रे नाचे रे नाचे देखो राधा नाचे रे। रास बिहारी भगवान की जय हो। दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा जरूर करें। ओ चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी हो। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें गजरारी। ठुमक ठुमक नाचे सखियों के संग जग का पालनहारी हो। ठुमक ठुमक नाचे सखियन के संग जग का पालनहारी हो। रास बिहारी संग राधा कुमारी संग, रास बिहारी संग राधा कुमारी संग, ब्रज में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। यमुना किनारे दोनों हाथ उठाकर सभी भक्त ताली की सेवा अवश्य करें। जय हो।
छवि पर सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया हो। श्याम छवि पर सब बलिहारी, गोपी ग्वाल और गैया। सरर रर चाले रे मधुरीपुर भैया, सरर रर चाले रे मधुरीपुर भैया रे। मेघा कर रे श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। अरे मन मेरा बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। दोनों हाथ उठाकर ताली से जय हो। हे नीरे नीरे तालन पे ताल पे कमाल माल मालन पे वृंदावन बीचन बिहार बंसी बट पे बिहार बंसी बट पे बिहार। ओ छत पे छान पे छजत छतान पे ललित लतान पे सिलाल लिखी लट पे लाल लिखी लट पे। हे नीरे अरे कहीं पद्माकर अखंड रास मंडल पे मंडित उमंग महाकाली त्रिक तट पे काली त्रिक तट पे। कैसी छविछाई अली सरद जुनाई देखो, कैसी छविछाई कन्हई के मुकुट पे, कन्हई के मुकुट पे, कन्हई। रास रचो, रास रचो, रास रचो है, रास रचो, रास रचो, रास रचो है। रास रचो, रास रचो, रास रचो है, रास रचो, रास रचो। यमुना किनारे महाराज रचो है, हो यमुना किनारे महाराज रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। यमुना किनारे महाराज रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है, यमुना किनारे महाराज रचो है। बोले रास बिहारी भगवान की जय। अब आप श्री रुक्मिणी मंगल विवाह उत्सव में भी इसी प्रकार सुंदर झांकी के दर्शन करेंगे। इस रास की कथा सुनने मात्र से ही अगर किसी के हृदय रोग है वो दूर हो जाते हैं। इसीलिए रास पंचाध्याय की हमें नित्य पाठ करना चाहिए। युगल गीत का वर्णन है, व्योमासुर का उद्धार का है, केशी का उद्धार का है। अक्रूर जी देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से कंस ने अक्रूर जी को वृंदावन भेजा, जिस क्रम में अक्रूर जी ने श्री कृष्ण को 11 वर्ष 53 दिन की अवस्था में संपूर्ण ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपी श्री कृष्ण के रोकने की बहुत कोशिश की,
लेकिन अक्रूर जी भगवान को ले गए। जिस क्रम में मथुरा में श्री कृष्ण ने रज्जक के उद्धार किया, श्रीदामा माली पर कृपा की, कुब्जा पर कृपा की और महादुर्दान कंस के उद्धार किया। कंस महापापी दुराचारी थे, जिन कंस ने ना जाने संपूर्ण मथुरावासी को नाना प्रकार के कष्ट दिया था। कंस के उद्धार की आइए हम लोग भी विचलित हो चुके हैं। संपूर्ण मथुरा में जैसे उत्सव चल रहा है, एक भजन का आनंद लेते हुए फिर हम उद्धव गोपी संवाद का आनंद लेंगे। हरे बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई, मेरे मोहन की अखियां जादू कर गई। भूल गई सुध रही न तन की, भूल गई सुध रही न तन की, हाय रे मैं तो मर गई मर गई मर गई मर गई हो। ए बांके ए बांके ए बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई, मेरे मोहन की अखियां जादू कर गई। ओ जब से देखी है सुंदर सूरतिया, 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 मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया। हो भूल गई सुध रही न तन की, भूल गई सुध रही न तन की, हाय रे मैं तो मर गई मर गई मर गई मर गई। हाँ के बांके रहो के बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई, बांके बिहारी की अखियां जादू कर गई, मेरे मोहन की अखियां जादू कर गई, मेरे मोहन की अखियां जादू कर गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 11 वर्ष 53 दिन तक भगवान ने तो वृंदावन में अनेकानेक प्रेम लीला की। मथुरा में भी भगवान ने मथुरावासी को आनंद दिया। चाणूर, मुष्टिक, शल्य, तौसक जैसे दुर्दांत को उद्धार किए। कंस जैसे महाबली को उद्धार कर अपनी माता पिता को कारागार से मुक्त किया। साथ में अपने नाना उग्रसेन जी को पुनः मथुरा के राजा बनाकर श्री कृष्ण ने गुरुकुल गए अध्ययन करने के लिए। जिस गुरुकुल में सुदामा जी के साथ मित्रता हुई, सुदामा चरित्र हम कल श्रवण करेंगे। और 64 दिन में रहकर सांदीपन ऋषि के आश्रम में संपूर्ण विद्या में निपुण होकर गुरु के मरे हुए पुत्र को समर्पित कर पुनः मथुरा आए। श्री कृष्ण जब से मथुरा आए, हृदय में कृष्ण प्रेम क्या होता है ये हमें उद्धव गोपी संवाद से लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने उद्धव जी को गुरुकुल से पढ़कर आए, 64 दिन रहा और जब मथुरा आए तो ना मथुरा में किसी के साथ बातचीत की, केवल अपने ही महल में श्री कृष्ण एकांत में नित्य रोते थे। आज श्री कृष्ण के जन्मदिन है। माता देवकी ने कृष्ण के लिए
स्वयं 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किया। माता देव की उन व्यंजन को तैयार कर दासियों के साथ लेकर जब श्री कृष्ण के महल में गए तो माता देवकी ने उस थाल में तनिक गोरस माखन दे दिया। उन माखन को देखकर श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा की याद करने लगे, जिन माता यशोदा जब अक्रूर जी लेने के लिए आए तो अक्रूर जी के समीप जिन माता यशोदा ने कहा था अगर मेरे प्राण चाहिए तो मेरे प्राण को ले लो, लेकिन मेरे प्राण से प्रिय मेरे कृष्ण को ना ले जाओ। जिन माता यशोदा को अक्रूर जी ने भगवान ने सांत्वना दी थी मैं परसों लौट कर आऊंगा, जिन गोपियों को भगवान ने कहा था कि हम जरूर परसों लौट कर आएंगे, जिन गैया को श्री कृष्ण ने सांत्वना दी कि तुम सब के सब घास खाओ मैं लौट कर आऊंगा, आज वही मैया यशोदा के बाबा नंद के उन गोपियों की याद करके रो रहे थे। माता देव की घबरा गई और वसुदेव जी के निकट गए, लेकिन वसुदेव जी ने कहा मुझे नहीं पता कि यशोदा कैसे खिलाते थे, लेकिन मैंने सुना कि उनके सबसे प्रिय मित्र एक इस मथुरा में है। मथुरा में ना श्री कृष्ण किसी के साथ बातचीत करते थे, ना कहीं जाते थे। श्री कृष्ण के एक प्रिय मित्र है, वो कौन? उद्धव जी। उद्धव जी के विषय में कहा गया है वृष्णीना प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धि सतमा। वृष्णि वंश के उद्धव जी श्रेष्ठ प्रधानमंत्री के पद पर थे और श्री कृष्ण के प्रिय सखा थे। बृहस्पति जी के साक्षात शिष्य थे। हम सबके अंदर मात्र एक बुद्धि है, लेकिन उद्धव जी के अंदर 100 बुद्धि है। परंतु उन उद्धव ने भगवान के एक मित्र जिनके चरित्र आप कल सुनोगे, सुदामा गुरुकुल में मिला तो भगवान से अति प्रेम किए, जो अपने गुरुदेव से कहा इनकी शिक्षा दो। लेकिन उद्धव जी जो निरंतर श्री कृष्ण के पास रहे, उनके निरंतर उन ज्ञान के, जिस ज्ञान को आदरणीय बृहस्पति जी के निकट स्वीकार किए थे, आज उद्धव जी ने श्री कृष्ण के कक्ष में आकर कहा, हे श्री कृष्ण, जब से आप गुरुकुल से पढ़कर लौटे ना किसी से बात करते हो, ना कहीं जाते हो, कारण क्या है? चलो आज घर में जब अत्यधिक कोई दुखी हो जाता है किसी कारण वसात, तो उसे बाहर घूमना चाहिए। आज श्री कृष्ण को उद्धव जी अपने ही साथ लेकर सीधे यमुना किनारे ले गए। यमुना किनारे जहां विश्राम घाट है, आज श्री कृष्ण के जन्मदिन है। सब बड़े आनंद के साथ जिनके उत्सव है मना रहे हैं, लेकिन जिनके उत्सव है वो अपनी मैया यशोदा की याद कर रहे हैं, बाबा नंद की याद कर रहे हैं, गोपियों की याद कर रहे हैं। इधर उद्धव जी श्री कृष्ण के साथ मिलकर संवाद कर रहे थे, तो उधर वृंदावन से प्रभावित होते हुए एक सुंदर दिव्य नील वर्ण के कमल का फूल आ रहे थे। उद्धव जी ने सोचा आज कन्हैया की जन्मदिन है,
क्यों नहीं ये फूल उन्हें समर्पित कर दूं। विश्राम घाट के निकट एक चट्टान पर बैठकर दोनों आपस में संवाद कर रहे थे। भक्त और भगवान। उद्धव जी यमुना जी में छलांग लगाए और उन पुष्प को लिया और पुष्प लेकर श्री कृष्ण के हाथ में रख दिया। श्री कृष्ण ने उन पुष्प को जो ही नासिका से लगाए मूर्छित अवस्था हो गई। 1 मिनट कौन कहे 10 मिनट तक मूर्छित अवस्था में पड़े रहे। उद्धव जी को लगा मैंने कौन सा पुष्प दे दिया, कोई पुष्प में जहरीला कीड़ा तो नहीं था। लेकिन उस पुष्प को सुगंध लेते ही श्री कृष्ण से रास रासेश्वरी राधा रानी की याद करने लगे। क्योंकि रास रासेश्वरी राधा रानी ने ही उन पुष्प को प्रभावित किया था। आज श्याम सुंदर की जन्मदिन है, जहां मिले उनके निकट चले जाए। उद्धव जी को श्री कृष्ण समझा रहे हैं, हे उद्धव, आप मेरे प्रिय मित्र हो। मैंने अपनी मैया यशोदा से कहा था कि मैं लौट कर आऊंगा, लेकिन नहीं आया। जो मेरे बिना तनिक मैं माखन नहीं खाता तो ना जाने कितने वैद्य को बुला लेते। जिन गाय को मैंने सांत्वना दी कि कल से फिर हम तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे, जिस कारण गौ ने घास खाया था, उन गौ की प्रेम जब कन्हैया बंसी बजाते तो गोए घास छोड़कर एक नजर से उनकी ओर देखने लग जाते। माता यशोदा पिता नंद की वर्णन आदि श्लोक में किया, लेकिन उन गोपियों के वर्णन 3.5 श्लोकों में किया। हे उद्धव, एक बार आप ब्रज जाओ। देखिए, वृंदावन का रस आप चाहोगे। कई लोग, ऐसा नहीं है, लाखों लोग वृंदावन आते हैं रोज, लेकिन उन लाखों लोगों के ऊपर क्या धाम की कृपा हो चुके हैं? बिल्कुल नहीं। धाम की कृपा तो तब ही होगा जब धाम में रहकर किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं होगी। धाम में रहकर एकमात्र प्रिया प्रीतम के नित्य रूप माधुरी के दर्शन, नित्य उनके लीला माधुरी के दर्शन और नित्य उनके नामामृत के दर्शन, तब ही धाम निष्ठ का फल मिलेगा। श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कहा, हे उद्धव, एक बार आप वृंदावन जाओ। उद्धव जी ने श्री कृष्ण को भी समझाया कि आप मुझे क्यों भेज रहे हो। बोले, एक बार तो जाओ। देखिए, भगवान ने उद्धव जी के ऊपर कृपा कर रहे हैं। ज्ञान से परिपूर्ण रहते हुए भी उद्धव जी के अंदर श्री कृष्ण प्रेम क्या है, उस प्रेम को प्रकट कराने के लिए ही भगवान ने ऐसी लीला की। उन गोपियों के वियोग भी है श्री कृष्ण के लिए, लेकिन उन वियोग में भी उन गोपियों को निरंतर संयोग प्राप्त होते थे। लेकिन उद्धव जी को वही संयोग प्राप्ति के लिए भगवान ने बार बार समझाया कि एक बार जाओ। उद्धव जी ने कहा कि मैंने सुना है कि ब्रज की उपासना ही ऐसे विलक्षण है, ब्रज की लीला ही ऐसे विलक्षण है। उन उपासना में श्री राधा कृष्ण तत्व के सिवा और कोई भी किसी भी देवी देवता को भी सम्मान मिलते हैं तो ब्रजवासी केवल श्री प्रिया प्रीतम के नित्य लीला में ही। यहां उद्धव जी ने कहा, मैंने सुना उन गोपियों ने आपके सिवा तो कभी किसी की ओर निहारते भी नहीं, तो मैं कैसे समझाऊं, कैसे ज्ञान बांटूं। तो भगवान ने अपना वस्त्र प्रदान कर दिया, स्वयं अपने मुकुट। जिस रथ से अक्रूर जी ने भगवान को लाए थे वो रथ भी दे दिया। लेकिन उद्धव जी ने कहा
कि कोई पत्र भी लिख कर दो ताकि मैं जाऊं तो मैया यशोदा को भी पत्र दूं और उन गोपियों को भी दूं। भगवान उस समय मुस्कुराते हुए कहा कि हे उद्धव, जिन श्री जी की कृपा से धाम निष्ठ प्राणी मात्र होते हैं, उन श्री जी को मैं क्या लिख कर दूं। वहां तो केवल प्रार्थना करना, हे राधे वृषभान सुते ललिते, मैंने कौन कियो अपराध तिहारो, काढ़ दियो ब्रज मंडल तेने, अब और हूँ दंड दियो कछु भारो, अपनो कर ले हूँ कृपा कर दे हूँ, कुंज कुटीर यमुना के किनारे, ये जिए जानी कृपा की निधान, भई सो भई अब बेगी संभारो। आप यदि अपने ज्ञान के बल लेकर चाहोगे कि हम धाम अनिष्ट हो जाए, प्रिया प्रीतम की प्रेम प्रकट हो जाए, तो नितांत असंभव है। आप चाहोगे कि हम अपने ज्ञान के बदौलत धाम अनिष्ट हो जाए, तो यह भी असंभव है। मानो भगवान ने उद्धव जी से कहा कि प्रिया जी की कृपा होगी, रास रासेश्वरी की कृपा होगी, जहां किसी भी प्रकार की इच्छा और आकांक्षा न करना, केवल प्रार्थना करना किशोरी दर्शन दीजय हो, चित नहीं चैन नैन भये व्याकुल, चित नहीं चैन नैन भये व्याकुल, कैसे जी हो श्री राधे दर्शन दीजय हो, बिरह बिकल भई बाबरी डोलो, विरह बिकल भई बावरी डोलो, सुधिया लीजय हो श्री राधे दर्शन दीजय हो। यहाँ भगवान भी रास रासेश्वरी राधा रानी से प्रार्थना की। भगवान की प्रार्थना तब उद्धव जी के ऊपर कृपा, ब्रज की महिमा, ब्रज रज की महिमा वही पहचान सकता है जिसके ऊपर श्री जी की कृपा होगी। उद्धव जी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा आप मुझसे प्रेम करते हो, एक बार उद्धव जाकर जाओ मेरी मैया को सांत्वना देना। उद्धव मैं चाहता हूं कि मैं ब्रज की भूल जाऊं, लेकिन अगर आप भी चले जाओगे तो भूलना भी चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। जिन बाबा ने मुझे उंगली पकड़कर चलाया, जिन मैया ने मुझे कहना कहना कहकर पुकारा, एक बार उद्धव आप जरूर जाओ। मानो उद्धव जी रथ पर बैठ गए, लेकिन उस प्रेम में भगवान स्वयं बहने लगे और उद्धव जी को बार बार संदेशा भेज रहे हैं।
ऊधो मैया को सुनैयो, ऊधो मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो, ऊधो मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो। बाबा नंद अंगुरिया के मोहे चलबो नित्य सिखावे, बाबा नंद अंगुरिया के मोहे चलबो नित्य सिखावे, थको जान गोदी ले लेता, थको जान गोदी ले लेता, हृदय सो अपने लिपटावे, मैया को सुनैयो, ऊधो मैया को सुनैयो, तेरा लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो। जय हो। मुख धोवे ताते जल, असुवन पोंछ सुखावे, ओ न मुख धोवे ताते जल, असुवन पोंछ सुखावे, माखन रोटी को नाम न जानो, माखन रोटी को नाम न जानो, पुकारे, मैया को सुनैयो, दो मैया को सुनैयो, तेरा लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो, ऊधो मैया को सुनैयो, ऊधो मैया को सुनैयो। इधर उद्धव जी रथ पर बैठ कर मथुरा से वृंदावन जा रहे हैं और इधर उद्धव जी के पीछे पीछे एक मुस्कुरा रहे हैं कि अरे महाराज, क्योंकि अभी तक वो ज्ञान के समुद्र में गोता लगा रहे थे और एक उद्धव जी के पीछे पीछे रोते हुए बार बार मैया यशोदा की याद, बाबा नंद बाबा की याद, उन गोपियों की याद करते हुए कहा एक बार जरूर उद्धव आप सांत्वना देकर जरूर लौटना। यहाँ दो भाव है वृंदावन की, एक भाव में संपूर्ण ब्रजवासी स्वयं अपने आप में मग्न हो चुके थे, उनको लगता था श्री कृष्ण मेरे साथ है। एक भाव में जब से श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा गए तो उनके ग्वाल वाल सब उन मार्ग पर बैठ गए जिन मार्ग से कन्हैया मथुरा गए थे। एक आस, एक विश्वास लेकर नित्य एक ही भाव लेकर बैठता था कि श्री कृष्ण कहा था मैं परसों आऊंगा, वो जरूर लौट कर आएंगे। और परसों परसों बोलते बोलते संध्या निकल जाती, फिर भी श्री कृष्ण लौट कर नहीं आते। घर पर जब जाता अपनी मैया से बोलते, देख मैया आज भी कन्हैया ने ठग दिया। एक भाव में जब उद्धव जी चले तो वृंदावन के प्रेम को उद्धव जी नहीं पहचान पाए, तो वृंदावन के रसिक जन
ने भाव दिया। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आए, वहीं पर प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखाए। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उधो को समझाने, तेरा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने, है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। और ये प्रेम आज भी आप सही में ब्रज की उपासना करोगे तो ब्रज उपासना में कभी ब्रज वृंदावन में तो चलो शहरी लोग भी बैठे हैं, ब्रज की गांव में जाओ, उन ब्रजवासियों के हृदय में वही प्रेम आज भी उत्पन्न होते हैं। कभी ब्रज 84 कोस पैदल करोगे ना तो वहां ब्रजवासियों के प्रेम देखोगे तो आंख में अश्रुपात हो जाएगा। यहाँ उद्धव जी जब मथुरा से चले और वृंदावन के सीमा पर आए तो नन्हे नन्हे छोटे छोटे ग्वाल बाल जो कृष्ण के इंतजार में प्रतीक्षा में अपना समय निकालते थे, आज देखा कि वही रथ आ रहे, वही श्यामला सलोना है, वही पीतांबरधारी है, कहीं मेरे श्याम सुंदर तो नहीं आ रहे। और जब निकट गए तो लगा कि श्याम सुंदर आ रहे हैं और पास में जाकर देखा तो वही रथ पर खड़े हैं। बोले वारे कन्हैया, ये तुम अपना प्रतिबिंब कहां से भेज दिया? मैंने सुना कि आज तुम आ रहे हो लेकिन यहाँ तो कोई और है, तुम रहते तो मुझे हृदय से लगा लेते, फिर भी ये वृंदावन आए हैं, इनको मैं स्वागत करूंगा। पूछा महाराज आप कौन हैं? बोले मैं कृष्ण की सखा हूं, मैं कृष्ण के मित्र हूं, मेरा नाम उद्धव है। अच्छा आप ही उद्धव जी हैं? मैंने सुना है मथुरा में आपके बिना श्री कृष्ण एक क्षण कहीं जाते ही नहीं। बताओ बताओ मेरी श्याम सुंदर ने, मेरी कन्हैया ने क्या कहा? क्या आप उनकी मैया से मिलने आए हो, बाबा से मिलने आए हो? जाओ वही सामने जो महल है, मैं नहीं जा सकता हूं कि मैया की दयनीय स्थिति और बाबा की दयनीय स्थिति को देखकर उन ग्वाल बाल और ब्रजांगनाएं महल के अंदर नहीं प्रवेश कर क्या करते थे, केवल उन महल को प्रणाम करके लौट जाते थे। आज जब उद्धव जी उन महल में प्रवेश किया तो उद्धव जी के ज्ञान, आज भी ज्ञान गुदरी है। आज महल में प्रवेश करते ही ज्ञान मानो गुदरी गुदरी होकर उन कृष्ण प्रेम में डूब गए, जहां माता यशोदा को श्री कृष्ण के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं देती, केवल निरंतर कृष्ण 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 याद कर रहे। जहां नंद बाबा ने देखा कि कोई मथुरा से आए, माता यशोदा के चरणों में प्रणाम किया। माता यशोदा माला जोड़ी लेकर अपने पुत्र के नाम ले रहे थे। देखिए मैया यशोदा, उद्धव जी ने अपना भाव दिया कि मैं यशोदा हूं, मैया ने डांट लगा दी, चाहे आप कोई हो लेकिन धीरे से बोलो, मैंने जैसे तैसे अपने लाल को सुलाया है। अब उद्धव जी, ये श्री कृष्ण प्रेम है, ये श्री कृष्ण भाव है। आज भी ब्रजवासी कहते हैं कि मेरी श्याम सुंदर मेरे निकट है, तुमको खोजना है खोजो, मैं खोज चुका हूं, इसलिए मुझे ब्रजवास मिला है। यहां यशोदा ने भी शायद उद्धव जी को वही प्रेम में डुबा दिया कि मैंने अपने लाल को जैसे तैसे आज पलना में सुलाया। कभी चंदा मांगने के लिए रोते थे तो कभी बहुए मांगने के लिए। देखो देखो ये कटोरी अभी मैंने माखन खिलाया। उद्धव जी के यहाँ पर मानो ज्ञान कुछ काम नहीं कर रहा है और माता की उंगली पकड़कर उस प्रेम में डूब कर कहा, मैं मुझे तो उनने तो मथुरा से मुझे भेजा है और कहाँ से बहुत चलाक है, कहीं पल्ला में तो नहीं सुले हैं, जरा हमें दिखा दो। मैया यशोदा गई, मैया यशोदा ग्राम से गिर गई कि उद्धव ना जाने वो तो हमें छोड़ कर चले गए। पता नहीं उद्धव भूलना चाहता हूँ लेकिन भूल नहीं पाता। उसी समय स्वयं नंद बाबा ने उद्धव जी को कहा, आओ मेरे पास, छोड़ दो यशोदा को, रोने दो कृष्ण के लिए, तुम मेरे पास आओ। हम लोग चाहते हैं कृष्ण प्रेम प्रकट हो, फिर भी नहीं प्रकट होता है। लेकिन ब्रजवासी में तो यही भाव है, नहीं चाहने के बाद भी फिर उनके अंदर निरंतर प्रकट भाव रहते हैं। इसीलिए नंद बाबा ने तुरंत
चर्चा कहां से प्रारंभ कर दिया? श्री कृष्ण की चर्चा नहीं की। नंद बाबा ने सीधे कहा, क्वचिदंग महाभाग सखान सुरनंदन। हे उद्धव, आप मथुरा से आए हैं। अच्छा ये बताओ, मथुरा से आए हो तो मेरे मित्रगण अक्रूर जी, वसुदेव जी सकुशल से तो है ना? अरे जो कृष्ण विरह में केवल भाव संयोग में रहता था और कहां अपने मित्रगण की याद की, अपने आप को संभलने के लिए। लेकिन संभलते संभलते ज्यों ही मित्रगण की याद करते करते नंद बाबा ने कहा कि अच्छा हुआ कंस को मार दिया। जो ही कंस चर्चा की तो भला श्री कृष्ण चर्चा कौन रोक सकते हैं? और श्री कृष्ण चर्चा की उसी समय नंद बाबा की अवस्था दयनीय अवस्था हो गई। जो उद्धव ज्ञान बांटने के लिए आए हैं, आज नंद बाबा उद्धव जी से कहा, आप मथुरा से आए हो, आओ बैठो, लेकिन यह बताओ क्या श्री कृष्ण कभी अपनी माता की याद करते हैं? जिन माता यशोदा ने जब वो मथुरा जा रहे थे तो माखन लेकर दौड़ती हुई भागती हुई श्री कृष्ण के पास आए और कहा कि तुम मथुरा जा रहे हो तो जाओ, लेकिन एक बात की याद रखना, मैंने एक मटकी के कारण मैंने तेरे को उखल में बांध दिया था, ये बात तुम देवकी से मत बताना। श्री कृष्ण ने कहा, आज तक ना कोई मुझे बांधा और ना कोई बांध सकते हैं। और मैया से कहा, कौन कहता है मैं देव की पुत्र हूं? मैं तो यशोदा की लाडले लाल हूं। और यही बात नंद बाबा ने कही, अप्यासती गोविंदा। क्या वो एक बार आकर अपनी मैया यशोदा से मिलेंगे? क्या उन गौओं से, जो गौ जब बंसी बजाते थे तो एक नजर से उनके देखने लग जाते थे, और जब बंसी बंद कर देते थे तो क्रोध में आकर कहते और बजाओ। क्या जिन गोपियों के सहारा, जिन गोपियों के भाव केवल श्री कृष्ण के सिवा और कुछ था ही नहीं, क्या उनकी याद करते हैं? उद्धव जी ने सोचा, मैं कहूं तो कहूं क्या? वो तो निरंतर माता यशोदा की याद करते हैं, नंद बाबा की याद करते हैं, गोपियों की याद करते रहते हैं, गौवी की याद करते रहते हैं। ना मथुरा में किसी से बात करते हैं, ना कहीं जाते हैं, केवल अपने कक्ष में पुकारते रहते हैं। जैसे हम भगवान को जिस भाव से पुकारेंगे, उसी भाव से भगवान भी हमें पुकारते रहते हैं। नंद बाबा बार बार एक ही शब्द बोलते थे कि अप्यासती गोविंद। क्या एक बार श्री कृष्ण आ जाएंगे? एक बार आ जाते, वो तो मेरे सौभाग्य प्रदान करने के लिए ही मेरा पुत्र बना। मैं चाहता हूं उद्धव, एक बार आकर मैं अंतिम जीवन उनके सहारे से जी लूं। मुझे पता नहीं था वो तो कोई देवता था, केवल मेरे को सौभाग्य प्रदान करने के लिए मेरा पुत्र बना है। उद्धव जी ने कहा, मैं क्या कहूं? यहां हम आए थे समझाने के लिए, ज्ञान बांटने के लिए, लेकिन इन प्रेम में तो खुद हम खो चुके। यदि मैं कहूं कि तुम बाबा आप श्री कृष्ण स्मरण छोड़ दो, कृष्ण स्मरण भूल जाओ, तो फिर मेरे आना नहीं आना क्या लाभ? और यदि मैं कहूं नहीं और स्मरण करो, तो फिर मैं कन्हैया को क्या बताऊं? फिर भी अपना प्रयास करना चाहिए। और अपना प्रयास करते हुए उद्धव जी ने कहा, बाबा आप घर में ज्यादा चिंतित हैं, एक बार आप वृंदावन चले जाओ ना, एक बार आप गोवर्धन चले जाओ ना, एक बार आप बंसी पर चले जाओ ना, एक बार आप काली दाह पर चले जाओ ना, एक बार आप कदम खंडी चले जाओ ना। नंद बाबा ने कहा, उद्धव ये सब मैं पहले ही कह दिया। जब मैं वृंदावन जाता हूं तो लगता है वो रास रचा रहे हैं, जब मैं बंसी पर जाता हूं तो बुलाते हैं बंसी बजाकर।
जब मैं कालिए दह पर जाता हूँ तो लगता है वो कालिए मर्दन था तैयार करके नाच रहे। जब मैं गिरिराज गोवर्धन जाता हूँ तो लगता है वो कनिष्ठ का उंगली पे गिरिराज गोवर्धन को उठा रखे। ये सब मैं सब कुछ करके थक गया। अब उद्धव जी क्या करें? उद्धव जी तो एक ही शब्द कहा, युवाम श्लाघ्यतमो नूनम देही नाम मानद। हे बाबा, आप परम सौभाग्यशाली हैं जो आप साक्षात परब्रह्म के पिता बने। यहाँ थोड़ी सी अपने ज्ञान को आगे बढ़ाया कि ना उनकी माता है, ना कोई उनके पिता है, ना उनके कोई सगे संबंधी है, ना उनके कोई बंधुजन है। आप उनको भूल जाओ। नंद बाबा ने कहा, उद्धव आपसे बात करना ही मेरी भूल है, जिसे मैंने उंगली पकड़ कर चलाया, जो कभी चलते चलते गिर पड़ते तो मैं कंधे पर बिठाया, जिसे मैया यशोदा ने अपने हाथ से माखन खिलाया, उसके विषय में कहते हो ना उसकी कोई माता है ना कोई पिता है, वो एक परब्रह्म है जिसके विषय में कुछ मालूम ही नहीं। किसी के विषय में हम किसी से पूछते हैं लेकिन उनको उस मार्ग को पता ही नहीं, तो हम क्यों व्यर्थ में समय उनके पास व्यतीत करें? आगे बढ़ना चाहिए। नंद बाबा ने उद्धव जी से बात फिर नहीं किया। रात्रि हो गई। यशोदा श्री कृष्ण की याद में एक नजर से मूर्तिमान होकर केवल उद्धव जी की ओर देखते थे। ना बोलते कुछ, वाणी अवरुद्ध है, बोल सकती नहीं, शरीर में रोमांच है, बाल बिखरी हुई है। कृष्ण याद में देह की सुध नहीं है, भूल चुकी है देह सुध। केवल कृष्ण श्री कृष्ण गीत गाती रहती है, श्री कृष्ण को पुकारती रहती है। और इधर, अरे इसको सही करो, और इधर श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंद बाबा कुछ बोल नहीं रहे हैं। कहा, अतिथि आए हैं, सत्कार करना चाहिए। प्रातः काल हुआ। संपूर्ण ब्रजांगनाएं, ब्रज के गोपी श्री कृष्ण की याद करते करते निरूप्य दीपान, दीपक जलाई, और दीपक जलाते हुए नित्य यमुना किनारे जाती थी, और यमुना किनारे जाकर रास रासेश्वरी राधा रानी के दर्शन करते थे। और आज जब यशोदा जी के महल के निकट आई, उन महल के प्रणाम क्या दीपक जलाकर मानो देखा वही रथ खड़ा है। सोचा कि कहीं से कृष्ण चोरी से छुपके से अपनी मैया से मिलने के लिए तो नहीं आया। नहीं, अब यहां बचा तो बचा क्या, अब तो यहां कुछ बचा नहीं। जो था उसे लेकर ये अक्रूर नहीं, अक्रूर को उन गोपियों ने कूड़ कहा था, क्योंकि तुमने मेरे प्राणों से प्रिय मेरे गोविंद को लेकर जा रहे। अरे नहीं नहीं, ये कोई और होगा, फिर भी कोई बात नहीं, जो भी होगा उन स्थान को मैं प्रणाम करूं। ब्रजांगनाएं प्रणाम करती हुई श्री कृष्ण गीत गाती हुई आगे बढ़ रही है। आगे जो ही बढ़ा, उद्धव जी भी उन गोपियों के पीछे पीछे एक शिष्यत्व भाव लेकर जा रही है। इधर ब्रजांगनाएं आपस में चर्चा कर रही है। कभी स्वप्न में कन्हैया को देखती है तो उस भाव को, कभी पीछे मुड़कर देखा तो सब के सब उद्धव जी के पास आ गए और कहा कि आप श्री कृष्ण के सखा हैं, श्री कृष्ण के मित्र हैं, वो तो जरूर मेरे लिए कुछ भेजा होगा। कौन सा संदेशा है, हे उद्धव बताओ। उद्धव मौन हो गए। उद्धव जी के उन गोपियों ने फिर भी नहीं छोड़ा। कहा, उद्धव मैंने सुना है कि कपट रहित प्रेम नहीं होता है, और अगर कपट रहित प्रेम होता है तो एकमात्र भक्त और भगवान के बीच में, और जब भक्त और भगवान के बीच में कपट रहित प्रेम होता है तो उन प्रेम में वियोग क्यों होता है। उद्धव जी
उन स्तर तक अभी नहीं पहुंचे थे जो उन गोपियों के उत्तर दे पाते। गोपी आपस में चर्चा कर रही है, मानो उद्धव जी को सुना रही है कि लगता है मैंने शास्त्र में सुना है किसी की याद करते करते जब कोई मरता है तो उनके ही रूप में जल रहना पड़ता है। हम जिस वस्तु की याद करके अंतिम समय में शरीर त्याग करेंगे उन वस्तु में ही जल रहना पड़ेगा। लेकिन श्री कृष्ण को पता नहीं कि विरह क्या होता है। जिनकी याद में हम दिन रात रो रहे हैं वो मथुरा में चैन से बैठे हैं। जरूर उनकी याद करते करते मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी और फिर मैं कृष्ण बनूंगी और वो गोपी बनूंगी। बोले गोपी तुम कैसे त्याग करोगी, कैसे मिलोगे? बोले मेरे शरीर में पंच तत्व है और इन पांचों तत्व को श्री कृष्ण के चरणारविंद में क्यों नहीं बांट दूं? मेरे शरीर में जो पृथ्वी तत्व है वो उन मार्ग में मिला दूंगा जिस मार्ग से श्री कृष्ण चलते हुए। मेरे शरीर में जो जल तत्व है वो उस जल में मिल जाएंगे जिस जल से श्री कृष्ण स्नान करते हैं। मेरे शरीर में जो आकाश तत्व है वो उस मठाकाश में मिल जाए जिन महल में श्री कृष्ण निवास करते हैं। मेरे शरीर में जो अग्नि तत्व है वो उस दर्पण में मिल जाए जिस दर्पण से कन्हैया अपना मुख निरंतर देखते हो। मेरे शरीर में जो वायु तत्व है वो उन हवा में मिल जाए जिन हवा से बांके बिहारी को नित्य पंखा से हवा दी जाती है। यह भाव उन गोपियों की है। उद्धव जी उन स्तर पर नहीं पहुंचे। उद्धव जी अपने स्तर लेकर एक चिंतित थे और भाव उद्धव जी को भी बदल रहा है कि इस प्रेम में मैं भी क्यों न डूब जाऊं, ताकि देखो देखो मैंने 100 बुद्धि लेकर भी उन तत्व को नहीं पहचाना, लेकिन ये गांव की ग्वालिन की भाव देखो। उसी समय आकाश मार्ग से एक कौवा उड़ता हुआ मथुरा की ओर जा रहे थे। उन गोपियों ने उन कौवा में भी श्री कृष्ण के दूत देखकर कहा, अरे काक ठहरो ठहरो, तुम श्री कृष्ण के सखा हो। एक बात कन्हैया से कहना कि किसी मालिक के मकान में आग लग गई है और उस मालिक के मकान में एक पशु बंधा हुआ है, वो भी पशु एक जंजीर में। उन मालिक का क्या कर्तव्य है? यानी उन गोपी भाव प्रकट कर रही है कि मेरा शरीर ही एक महल है श्री कृष्ण के रहने के लिए, और इसमें आग लग चुके हैं। कौन से आग? तो विराग्नि रूपी आग। लेकिन उसमें एक पशु बंधा हुआ है। वो कौन सा पशु? तो प्राण रूपी पशु। लेकिन वहां एक जंजीर है। वो कौन सा जंजीर? तो सांत्वना रूपी जंजीर। श्री कृष्ण ने कहा मैं परसों लौट कर आऊंगा, लेकिन बरसों हो गए अभी तक लौट कर नहीं आए। हे काक तुम जाओ, कहना कब तुम मिलोगे, मैं उनके इंतजार कर रहा हूं। मैं भूलना भी चाहती हूं तो भी नहीं भूल पाती हूं। उद्धव जी उन गोपियों के पीछे पीछे वहां पर चले गए जहां केवल सब कुछ पीले ही पीले, पीले सिंहासन, और पीले सिंहासन पर श्री जी के दर्शन किया। और श्री जी के दर्शन करते हुए उद्धव जी को साहस नहीं कि सीधे श्री जी के चरण पर गिर पड़ूं। एक बार उस रूप माधुरी को देखता था और एक बार स्वयं को पहचानता था कि मैं कौन सा ज्ञान यहाँ बखान करूं। लेकिन वहां तो एक भ्रमर जो फूलों पर गुंजान करते थे, वो भ्रमर मानो मडराते हुए सीधे श्री जी के चरण के निकट पर आ गए। लेकिन श्री जी ने उसे डांटा, कहा तू लौट जाओ। मधु कितब बंधो, तुम मधु हो, तुम मेरा स्पर्श मत करो। कहीं स्पर्श करने मात्र से हम भी जिस रूप और माधुरी को रसास्वादन करें वो छूट न जाए। तुम तो बहुत स्वार्थी ठहरे। तुम एक पुष्प पर उतने ही देर ठहरते हो जितने देर उस पुष्प से लगाव है। जब उनका रस ले लिया उस रस को तुम पीकर छोड़ देते हो। चले जाओ चले जाओ, मुझे काले से नफरत हो गई। मानो भ्रमर ने कहा तुम्हें काले से नफरत नहीं, तुमको कृष्ण से नफरत हुई। वो तो बहुत दयालु है। कभी कभी प्रेम में
ईश्वर भी प्रकट हो जाते हैं। मानो कहा तुम क्या जानते हो, मुझे उनसे अनेक जन्म से प्रेम है, संबंध है। जो जो प्रेम के उसे केवल रुलाए ही, चाहे राजा बलि हो, चाहे बलि हो, चाहे सुपर्णिका हो, चाहे रंती देव हो, चाहे हरिश्चंद्र हो, जिसने उनके निकट गए केवल प्रेम क्या रुलाए हैं। तुम क्या जान सकते हो। मानो कुछ ही देर के बाद श्री जी ने भाव भी बदल दिया और भाव बदलकर आओ आओ मानो उद्धव जी को समझा रहे कि आप मथुरा से आए हैं, क्या मेरे कृष्ण ने कोई पत्र दिया है क्या? अगर पत्र नहीं दिया है तो ये पत्र लेकर उनको कहना कि हम कैसे याद करें। चिट्ठिया ले जा रे उधो जाके कहियो कन्हैया से विरहा सहा नहीं जा। चिट्ठिया ले जा रे उधो जाके कहियो कन्हैया से विरहा सहा नहीं जा हो कि विरहा सहा नहीं जा। कैसी ये निगोड़ी मेरी हाथों की रेखा, कैसी ये निगोड़ी मेरी हाथों की रेखा, रूठे जो कन्हैया फिर मुड़ के न देखा। रूठे जो कन्हैया तो फिर मुड़ के न देखा। कदम की डार पे मिलता नहीं फूल, कदम की डारी पे खिलता नहीं फूल, वृंदावन की गलियों में मिलती नहीं है धूल, वृंदावन की गलियों में मिलती नहीं है धूल। ओ पतिया ले जा रे उधो, ओ पतिया ले जा रे उधो जाके कहियो कन्हैया से विरहा सहा नहीं जा। ओ विरहा सहा नहीं जाए। ओ चिट्ठिया ले जा रे उधो जाके कहियो कन्हैया से विरहा सहा नहीं जाए। ओ विरहा सहा नहीं जाए। ओ विरहा सहा नहीं उद्धव जी ने उन गोपियों के भाव को देखकर प्रणाम किया और उनके चैनार बिंद के धूल को अपने मस्तक पर लिया और प्रार्थना की श्री जी से कि मुझे भी वृंदावन की लता पता बना। एक रूप से मथुरा जाकर वसुदेव जी से, देवकी से और अंतिम में श्री कृष्ण के पास गए। तनिक नाराज थे क्योंकि श्री कृष्ण के भाव को देखकर उद्धव जी नहीं समझ पाए, लेकिन इस बार जब गए तो जो ही पलक गिरते ही श्री कृष्ण के बगल में रास रासेश्वरी राधा रानी को देखा। भगवान ने कुब्जा के घर में भी गए और अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजे। इधर कंस जब मारा गया तो उनकी
पत्नी जो जरासंध की पुत्री थी अस्ति और प्राप्ति दोनों रोती हुई बिलकती हुई सीधे मगध आ गई। जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। जितने बार आक्रमण किए उतने ही बार जरासंध को हार देखना पड़ा। 18वें बार में पुनः जरासंध ने 1000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठाया और अनुष्ठान पर बैठाकर तब युद्ध करने के लिए गए। आज भगवान ने दो भैया से कहा, हमने तो संपूर्ण असुर को समाप्त कर दिया है। दो भैया आज मुझे यहाँ से भागना है। दो भैया ने मना किया, लेकिन श्री कृष्ण ने जब समझाया तो 14 वर्ष तक मथुरा में निवास करने के उपरांत दो भैया ने कहा, कहाँ जाओगे? बोले समुद्र के अंदर एक सुंदर टापू है जिसका नाम है कुशस्थली, न बाद में नाम पड़ा द्वारका। योग माया शक्ति को आदेश दिया कि संपूर्ण मथुरावासी को पुनः वहां पर भेज दीजिए द्वारका नगरी में। इधर मथुरा पर एक और राक्षस आक्रमण कर दिया, काल यवन। भगवान ने मुचकुंद के माध्यम से, क्योंकि मुचकुंद सोए हुए मुचकुंद को जगाया, काल यवन ने जल कर राख हो गए। मुचकुंद ने भगवान की सुंदर स्तुति की और पुनः कृष्ण नाम की महिमा को समझने के लिए वही श्री मुचकुंद जी श्री नरसिंह मेहता के रूप में कलयुग में भी आते हैं और श्री कृष्ण नाम के गुणगान गाते हैं। इधर जरासंध जब आक्रमण किए तो श्री कृष्ण और बलदाव दोनों भैया भागते भागते रणछोड़ बिहारी हो गए और सीधे प्रवर्सन नाम के पर्वत है बिल्कुल द्वारका के समीप, वहां पर सीधे कूद कर चले गए। जरासंध ने आग लगा दिया, समझा कि अब मेरे शत्रु नहीं है। भगवान श्री द्वारका में दोनों भाई के अलग अलग महल है। श्री कृष्ण के महल के निकट गरुड़ ध्वज नाम के रथ खड़े हुए हैं और बलदाव भैया के महल के निकट तालक ध्वज नाम के रथ खड़े हुए हैं। बलदाव भैया के विवाह बड़े धूमधाम के साथ महाराज रुक्मिणी जी के साथ है। रेवत के पुत्री रेवती के साथ बड़े धूमधाम के साथ है। और इधर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज से, महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज क्या श्री कृष्ण के 16,108 विवाह में अभी तक आपने किसी भी विवाह के वर्णन करके नहीं श्रवण कराए? बोले सुनो, द्वारकाधीश सर्वप्रथम विवाह स्वयं लक्ष्मी जी के साथ है, रुक्मिणी जी के साथ। रुक्मिणी जी के विषय में कहा गया है कि महाराज भीष्मक के 5 पुत्र थे, लेकिन सबसे छोटी कन्या रुक्मिणी जी है। रुक्मिणी जी सबसे छोटी रूप में, कन्या रूप में क्यों आई? क्योंकि महाराज भीष्मक की पत्नी की इच्छा थी कि पुत्र रहते हुए भी संपूर्ण पुत्र दुर्दांत हो चुके थे, जिसमें कि रुक्मी नाम के पुत्र था, जिनके मित्र सुस्वाल दंत्र वक्त जैसे असुर थे, जिस कारण महाराज भीष्मक की पत्नी ने कहा एक पुत्री भी हो और लक्ष्मी जी की आराधना करने लगी। नित्र महाराज भीष्मक स्नान करने के लिए समुद्र किनारे जाया करते थे। आज कमल पुष्प पर एक अष्टभुजी सुंदर कन्या को देखा और देखते ही देखते छोटी सी बालिका के रूप में प्रकट हो गई। महाराज भीष्मक ने सुंदर स्तुति की और वही कन्या के नाम पड़ा रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी बाल्या अवस्था से ही परम विदुषी और श्री कृष्ण के चरणार गुण के अनुरागी। आज जब विवाह करने योग्य हुआ, उस समय रुक्मिणी जी के पिता की बात अत्यधिक पुत्र अपने निकट नहीं लाने देते थे। इसीलिए रुक्मिणी जी के बड़े भाई जो रुक्मिता महादुष्ट दुराचारी था,
उनके मित्र शिशुपाल जैसे मित्र था। उसने कहा अपने पिता से, महाराज भीष्मक से, कि आप चिंता मत करो, मैंने अपनी बहन की विवाह चेदी नरेश महाराज शिशुपाल के साथ कर दिया। लेकिन रुक्मिणी जी उदास थी, परंतु रुक्मिणी जी के भाभी भी भगवान की अनन्य भक्ता थी। रुक्मिणी जी के उदास को देखकर कहा, क्यों रो रही हो? कन्हैया तो बहुत दयालु है, कृपालु है, वो तो द्वारकाधीश है, आप पत्र लिखो। रुक्मिणी जी ने 7 मंत्रों के द्वारा भगवान की महिमा की गान की है और भगवान के रूप को तब गान किया जब पहले उनके विषय में कहा, मैंने सुना है। किसके द्वारा? तो संतों के द्वारा, श्री देवर्षि नारद जी के द्वारा 7 मंत्रों के द्वारा पत्र लिखा। लेकिन पत्र दे तो दे किसे? उस अंतःपुर में, महल में एक नित्य पुरोहित जी, जिस पुरोहित जी को रुक्मिणी जी पिता के समान आदर सम्मान करते थे, आज जब ब्राह्मण देव प्रवेश किया तो देखा पुत्री उदास है। धर्म रूपी पुत्री को देखकर कहा, उदास क्यों? सारी घटना बताई रुक्मिणी जी। ब्राह्मण ने सांत्वना दी, चिंता मत करो, लो पत्र, मैं अभी चलता हूँ। जिस हिसाब से ब्राह्मण देव चल रहे थे, बरसों लग जाते। द्वारकाधीश ने योग माया शक्ति को आदेश दी और योग माया शक्ति ब्राह्मण देव जब नेत्र खोले तो अपने आप को श्री कृष्ण के महल के समीप दिखा और श्री कृष्ण के महल के समीप लोगों से पूछा, द्वारकाधीश के महल कौन है? बोले यही तो है। अंदर प्रवेश किया। द्वारकाधीश ने ब्राह्मण देव को पूजन इत्यादि की और ब्राह्मण देव ने पत्र दिया। उन पत्र को लेकर जब भगवान ने खोला, उसमें प्रश्न भी था और उत्तर भी। प्रथम प्रश्न लिखा था क्या? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश कर्ण विवरे हरतोंगतापम रूपम दृशां दृश्यमतां अखिलार्तलाभम त्वयच्युता विशति चित्रमापत्रपम में। नवदा भक्ति के प्रथम चरण को रुक्मिणी जी ने कहा, मैंने सुना, एक बार ही देखा था जब भगवान ने कंस के उद्धार किया था। संपूर्ण राज्यों के राजा वहां पर आए थे। रुक्मिणी जी ने कहा झलक देखा, लेकिन सुना अपने गुरुदेव देवर्षि नारद जी के द्वारा। प्रभु आपके रूप माधुरी को सुनकर कौन संसार के ऐसे प्राणी होंगे जो आपको नहीं चाहे। सियार के सिंह के भाग अगर सियार ले जाए तो अप्रतिष्ठा सिंह के होगी। हे प्रभु, शिशुपाल एक सियार की तरह है और आप सिंह की तरह है। भगवान ने कहा कि अंतःपुर में कैसे हम प्रवेश करेंगे? बोले ये हमारी प्रथा है, जब कन्या की शादी होती है तो गांव से बाहर गिरजा देवी की मंदिर है, वहां मैं पूजन करने के लिए जाऊंगी, आप वहीं पर आ जाना। भगवान ने तुरंत सारथी से कहा रथ लाओ और स्वयं भगवान रथ चलाने लगे। आज सारथी को भी नहीं, दारू को साथ में नहीं ले गया। ब्राह्मण देव को बैठाया, लेकिन मार्ग में बलदाव भैया ने कहा कहाँ जा रहे हो कन्हैया? बलदाव भैया को सब कुछ पहले ही मालूम था, इसलिए 4 अक्षौणी सेना लेकर अलग मार्ग से श्री कृष्ण के साथ पीछे पीछे चलने लगे। इधर रुक्मिणी जी एक बार महल एक बार बाहर आती थी। आज जब रुक्मिणी जी ने
देखा कि लगता है अब द्वारकाधीश नहीं आने वाले हैं। उसी क्षण ब्राह्मण देव पधारे। ब्राह्मण देव को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई और सोचा अब क्या दूं, क्योंकि ब्राह्मण देव ने कहा पुत्री आ चुके द्वारकाधीश मंदिर के समीप है। मानो उनके चरणार बिंद में रुक्मिणी जी समा गई। इधर 10,000 सुरक्षा कर्मी तैयार है और उन सुरक्षा कर्मियों के बीच में अपनी सहेली के साथ रुक्मिणी जी देवी की पूजन करने के लिए जा रही है और उनकी निष्ठा, पूजन की निष्ठा भी अलौकिक है। पूजन कर रही है देवी के, लेकिन आज देवी मां में भी द्वारकाधीश के दर्शन कर रही है और बार बार एक ही प्रार्थना कर रही है, हे श्याम सुंदर कब आओगे, कब आओगे। प्रार्थना कर रही है, पुकार रही है। इधर भगवान भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब रुक्मिणी जी पूजन करके बाहर निकलेगी ताकि रथ में बैठाकर अपने साथ ले जाए। इधर रुक्मिणी जी देवी पूजन कर रही है और इधर उनकी सहेली सबके साथ उनके साथ जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। रुक्मिणी जी देवी की पूजन कर रही है। इधर जब पूजन करके बाहर निकली तो महाराज उनके रूप माधुरी को देखकर संपूर्ण सैनिक मूर्छित हो गए और बड़े आनंद से रथ पर बिठाकर भगवान रुक्मिणी जी को ले गए। हम सब भी इस सुंदर कथा की झांकी के रूप में भी दर्शन करेंगे और श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगलमय उत्सव के आनंद लेंगे भजन के माध्यम से। आइए हम सब रुक्मिणी जी की सहेली सखी है और पुनः पूजन करा रही है। हम सब भी इसे भजन के माध्यम से आनंद ले और फिर 2-4 भजन के बाद फिर आरती के दर्शन करेंगे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे मोहन की दुल्हन बना दो। जय हो, बोलो रुक्मिणी रमण भगवान की, दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी
सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे मोहन की दुल्हन बना दो। दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली सेवा करेंगे। हो ऐसी पहन चूड़ी जो कब वो न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कब वो न टूटे, ऐसा बनूं दुल्हा जो कब वो न रूठे, ऐसा बनूं दुल्हा जो कब वो न रूठे, ऐसी पहन चूड़ी जो कब वो न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कब वो न टूटे, ऐसा बनूं दुल्हा कब वो न रूठे, ऐसा बनूं दुल्हा कब वो न रूठे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। देखिए, एक विशेष सूचना है, आज रुक्मणी और भगवान श्याम सुंदर का विवाह हो रहा है, तो भैया कन्यादान जो भी करना चाहें और ठाकुर जी का पूजन जो भी करना चाहें एक एक करके आए और पूजन ठाकुर जी का करते रहें। और पूजन तो देखिए अवश्य ही करना चाहिए, ऐसा अवसर हम सबको बार बार नहीं मिलेगा। ये ठाकुर जी की हम सभी पर बड़ी विशेष कृपा है जो कथा के मध्य में ठाकुर जी का विवाह आया है, तो इस विवाह में सभी लोग सम्मिलित करें, सब लोग आकर के ठाकुर जी का पूजन करें। ऐसी ओढ़ चुनरी जो कब हो ना टूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नहीं, प्रीति का धागा जो कब हो न टूटे, प्रीति का धागा जो कब हो न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे मोहन की दुल्हन बना दो, मुझे मेरे मोहन की दुल्हन, ओ मोहे अपनी ही, मुझे अपनी ही। देखिए आप सब बैठे रहिए, आपके पास आ जाएंगे जो झांकी बनाते हैं वो आपके पास आ जाएंगे और भजन का आनंद लेते रहिए और सुंदर श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगलमय उत्सव का दर्शन करते रहिए। बड़ा ही सुंदर ठाकुर जी का श्रृंगार है और विराजमान है दूल्हा बन करके। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, ओ मीठे मीठे बैनन के तू, सावरी सलोनी सूरत के तू, ओ प्यारी प्यारी मोहनी मूरत के तू। देखिए सभी लोग दोनों हाथ उठाकर प्रेम से ताली सेवा भी करते रहें और जो पूजन कर रहे हैं प्रेम से पूजन और ताली सेवा भजन में बड़े प्रेम से। ओ कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन,
नजर ना लग जाए, ओ नजर ना लग जाए। आँखों का काजल आए हाय हाय, आँखों का काजल, मेरा जिगर है घायल आए हाय हाय, मेरा जिगर है घायल। तेरे प्यार में पागल ओए होए होए, तेरे प्यार में पागल कर डाली रे कजरा रे, मोटे मोटे तेरे ने ओ नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए। सारे नगर पे धूम मची है, द्वारका नगरी सजी। दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं, 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 ये जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा 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 दूल्हा, दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करें, और जो नृत्य करना चाहते हैं बड़े प्रेम से नृत्य करें ठाकुर जी के विवाह में। खड़े हो जाओ, जो भी खड़ा होना चाहे खड़े होकर के नृत्य करें। दूल्हा 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 दूल्हा, दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो। रुक्मणी मेरी भोली भाली, रुक्मणी मेरी भोली भाली, रुक्मणी मेरी भोली भाली, रुक्मणी मेरी भोली ओ भोली भाली, हाँ भोली भाली, भोली भाली हो भोली, रुक्मणी मेरी भोली भाली रे, रुक्मणी मेरी भोली। और छह छबीलो नंदलाल, छह छबीलो नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ छह छबीलो नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं, 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 ये जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। कन्हैया लाल की ताली बजाते रहे। देखिए पूजन भी करते रहे, साथ साथ सभी लोग ठाकुर जी का पूजन भी करें। हाँ जय हो। रुक्मणी मेरी कुंदनपुर की, रुक्मणी मेरी कुंदनपुर की, रुक्मणी मेरी रे कुंदनपुर की, रुक्मणी मेरी कुंदनपुर की। और द्वारिका 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 द्वारिका, द्वारिका के हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ द्वारिका के हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, ये जोड़ी का जवाब नहीं।
का जवाब नहीं, हाँ ये जोड़ी का जवाब नहीं। आइए अब हम सब आरती के भी दर्शन करेंगे और साथ में एक भजन का और आनंद ले लेंगे। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। देखिए कल जो है वसुधामा चरित और इसी समय भागवत जी का विश्राम दिवस, तो कल आप सब एक एक करके सब यहाँ पर पूजन के लिए आएंगे। भागवत जी का भी पूजन करेंगे, व्यास जी का भी पूजन करेंगे। और जो सतगुरुदेव के संकल्प से जुड़े हैं, भागवत मंदिर में दान दिया है, उन दानदाताओं के नाम मैं बता रहा हूँ। श्रीमती चंद्रकला मिश्रा 2 ईंट का सेवा की है भागवत मंदिर में 2200 रुपये दे करके। और श्री दिगंबर पाठक बेगूसराय, इन्होंने 1 ईंट की सेवा की है 1100 रुपये दे करके। श्री सौरव कुमार जी, इन्होंने भी 1100 रुपये सौराठ के हैं, ये भी दिए हैं। श्री सतमरोहन मंडन जी, इन्होंने भी 1100 रुपये दी हैं सेवा। श्री स्वर्गीय श्री तुलाकांत झा 51,000 रुपये, उनके पुत्र श्री विनीत झा डी टोल वाले मधुबन वाले, इन्होंने 51,000 रुपये भागवत मंदिर में दिया है। इनके लिए जोरदार से ताली का स्वागत करें इन सभी विधानदाताओं का। और श्री स्वर्गीय श्री उर्मिला श्री नवीन जी झा मिश्रा परिवार के माता पिता हैं। इनके जो मिश्रा परिवार यहाँ कथा आयोजन कर रहे हैं, उन अपने माता पिता की स्मृति में इन्होंने 1,01,000 रुपये भागवत मंदिर में सहयोगदान राशि किया है। इनके लिए भी जोरदार का स्वागत करें। श्री अनिल मिश्रा, इन्होंने भी 21,000 रुपये दे करके भागवत मंदिर में सहयोग दिया है। और श्री स्वर्गीय श्री लीलाधर मिश्रा के स्मृति में श्री मिथिलेश कुमार मिश्रा भागवत मंदिर में 5101 रुपये 1 श्लोक की सेवा की है। इनके लिए भी जोरदार। श्रीमती चंद्रिका देवी, इन्होंने 2100 रुपये देकर गुप्त दान दिया है। और श्री संपूर्णानंद मिश्रा सौराठ 1,000 रुपये। श्री हरिकांत मिश्रा हटवारिया, इन्होंने 1100 रुपये। और श्री मती चित्रा अग्रवाल, श्री देवेंद्र अग्रवाल फरीदाबाद हरियाणा से, इन्होंने कल के एकादशी व्रत के लिए साधु संत सेवा के लिए भंडारा की सेवा दी है। इन सभी भक्तों के लिए, इन दाताओं के लिए जोरदार से ताली का स्वागत करें। जय श्री राधे, जय श्री राम। अब आइए आरती के पहले एक भजन का आनंद लेंगे। श्री हरिश्चंद्र झा जी, इन्होंने भी 1 श्लोक का सेवा की है भागवत मंदिर में। इनके लिए भी जोरदार की ताली का स्वागत करें। जय श्री राधे। 5100 रुपए के 1 श्लोक की 5100 तो है, ठीक। जय श्री राधे। अब आइए भजन का आनंद लेते हुए आरती के दर्शन करेंगे और सभी अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। आपके स्थान पर ही प्रसाद की व्यवस्था होगी मिश्रा परिवार के द्वारा, और भीड़ भाड़ नहीं करेंगे। और जब आरती हो तो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जय श्री राधे। खड़े होकर अरे सीता ऐसी तान सुना मन मोहन, मैं नाचू तू गा सबरिया। सभी लोग जो भी नृत्य करना चाहें अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं, क्योंकि अपने घर में यदि विवाह होता है किसी का तो डीजे पर खूब ठुमके लगाते हैं। जगतपति का विवाह हो रहा है, ठाकुर जी का विवाह हो रहा है, तो सभी लोग बड़ी मस्ती में आकर के बड़े प्रेम से नृत्य करते हुए, और मेरे साथ में गाना है क्या? सबरिया ऐसी तान सुना, सबरिया ऐसी तान सुना, सबरिया ऐसी तान सुना, अरे
तन में, अनुपम प्यार बहे इस तन में। और तेरी याद ना बिसरे एक पल, तेरी याद तेरी याद ना बिसरे एक पल, तेरी याद ना बिसरे एक पल, ऐसा मस्त बना सवरिया, सवरिया, सवरिया ऐसी तान सुना, सवरिया ऐसी तान सुना, सवरिया ऐसी तान सुना। हो दोनों हाथ उठाकर मस्ती में ताली सेवा करें। नैनन होए मेल असुवन का, नैनन होए मेल असुवन का, पग पग थिरक उठे जीवन का, पग पग थिरक उठे जीवन का। अरे हर एक प्राण पुकारे बिहू बिहू, हर एक प्राण पुकारे बिहू बिहू, ऐसे तार हिला सवरिया, सवरिया, सवरिया ऐसी तान सुना, सवरिया ऐसी तान सुना, सवरिया ऐसी तान सुना। अरे मन में तू श्याम नाम की, मन में तू श्याम नाम की ज्योति जला के दे। और आएगा 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 मेरा सावरा, जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। मन में तू श्याम नाम की, मन में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। और कौन आएगा? अरे कौन कौन बुलाना चाहता है? दोनों हाथ ऊपर उठाओ। जो भी बुलाना चाहते हैं मेरे श्याम सुंदर को, दोनों हाथ उठाकर कहना है, अरे आएगा मेरा सावरा, जरा दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। अरे बजाओ भैया, दोनों हाथ उठाकर बजाओ ना, बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली, 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 बजाओ राधा नाम की ताली। और सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, वो बरसाने वाली बजाओ, बजाओ ना, बजाओ राधा नाम की ताली, 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 बजाओ राधा नाम की ताली।
चंद्रमा मनसो जातचो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। प्रेम से मिलकर के हम सभी आरती करें। हो दिव्य दंपति की आरती उतारो है सखी, दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। राजे नंद जू के लाल वृषभानु की लली, राजे नंद जू के लाल और लली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। शीस चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धनी के, शीस चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धनी के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के, अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। सोहे रुक्मणी कर कन श्याम कर मोरली, सोहे रुक्मणी कर कंज श्याम कर मोरली। दिव्य दंपति की आरती उतारो है सखी, दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। त्रिभुवन मुस्कान प्रेम रस बरसे, त्रिभुवन मुस्कान प्रेम रस बरसे। ये हरस नारायण चरण परसे, ये हरस नारायण चरण परसे। जय 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 कहे बरसे देवता सुमन अंजलि, ओ जय 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 कहे बरसे देवता सुमन अंजलि। ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो है सखी, दिव्य दंपति की आरती उतारो है सखी। नाभि रुचिर गंभीर मानो भ्रमर परे, नाभि रुचिर गंभीर मानो भ्रमर परे। और कौस्तुभ श्री वस्त्र रघुपद ओभरे, और कौस्तुभ श्री वस्त्र रघुपद ओभरे। बनमाल उरे राजे कंबू कंठ प्रबली, बनमाल उरे राजे कंबू कंठ प्रबली। के दिव्य दंपति की आरती उतारो है सखी, दिव्य दंपति की आरती उतारो है सखी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारदारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी प्रीतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ओम जले शीतले